No, ma'am. Everything clear? Yes, ma'am. Okay, so today we'll do these next three units, unit 5, 6 and 7. हमारा सेकंड ब्लॉक रहेगा कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड. कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? Interaction, वार्तालाप. वार्तालाप. वार्तालाप तो आप खुद के साथ भी कर सकते हैं. कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं हम. कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली एक सेकेंड क्या हुआ. हाँ जी. ओके. कम्युनिकेशन हमारा एग्जैक्टली यही होता है, वार्तालाप. बट वार्तालाप हमारी सक्सेसफुल तब होती है जब हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ हमारी एंड यूज़र तक जाती है और उसको वही समझ आता है जो हम बोल रहे हैं. ठीक है, दिस इज आर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. अदरवाइज आप कुछ बोल रहे हो और जो नेक्स्ट जिसको भी आप बोल रहे हो उसको वो चीज़ उस वे में नहीं समझ आ रही है जिस वे में आप बोल रहे हो. होता है ना, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं ऐसे, लाइक Yes, क्रिएट ma'am. होती है कि आपने तो ऐसा बोला नहीं बट उसने ऐसा समझ लिया. तो दिस इज बैड कम्युनिकेशन. अ सक्सेसफुल और अ प्रॉपर कम्युनिकेशन इज समथिंग कि हम बोल रहे हैं और नेक्स्ट जो इंसान है उसको उसी मीनिंग में वो चीज़ समझ आ रही है. तो फैशन में कम्युनिकेशन क्या है, फैशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं. फैशन कम्युनिकेशन स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? Basic framework of fashion communication is built around investigating and analysis of relationship of word to image. Fashion communicate कैसे होता है? What do you mean by fashion? किसी को कोई rough idea? Anyone? Fashion क्या होता है? And trendy things. Uh, Please repeat, Vinita. And trendy. Trendy. हाँ, trendy is a term within fashion. It's an expression of oneself. Expression of one's identity. बट वो आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे एक्सप्रेस करूं थ्रू फैशन? The kind of clothes we wear, the jewelry, यस, the yeah. एग्जैक्टली. यस, कि हम फैशन में कम्युनिकेशन किस चीज को बोलेंगे? जो चीज हमें विजुअली दिख रही है सामने, वो चीज हमें क्या मैसेज कन्वे कर रही है, क्या कम्युनिकेट कर रही है हमारे साथ, वो हमारा फैशन कम्युनिकेशन होता है. फैशन कम्युनिकेशन आप ऐसा नहीं है कि हर चीज पढ़ के ही आप उसका मतलब जानो. नहीं, हम विजुअली भी चीज़ों को देख के समझ सकते हैं, उनका मतलब जान सकते हैं या वो चीज़ें हमें कुछ कन्वे करती हैं. अ टाइप ऑफ क्लोथिंग कन्वे समथिंग. अगर आप अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पहनता है तो यू गेट अ सेंस कि हाँ, ये धार्मिक होगा, कहीं न कहीं रिलीजियस होगा. दिस इज़ द कम्युनिकेशन कि वो पहन के क्या डिपिक्ट कर रहा है. किसी को पार्टी करना पसंद है, तुम उसकी क्लोथिंग सेंस से जान सकते हो ये चीज़ें कि हाँ, शी और ही लाइक्स टू पार्टी अ लॉट. सो वो क्या कर रहे हैं, अपनी क्लोथिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं इन चीज़ों को. गॉट इट? Yes, ma'am. अब फैशन कम्युनिकेशन में हमारी टर्म आती है फैशन जर्नलिज्म. जर्नलिस्ट सुना है? जर्नलिस्ट वर्ड Yes, ma'am. कोई रफ आइडिया जर्नलिस्ट कौन होते हैं? To gather news and report it and यस, to the media. टू द मीडिया. एंड व्हाट काइंड ऑफ They write. मीडियाज? They even write it in newspapers and TV, magazines. And And how do they gather that information? sometimes they go to the spot to collect information, Yes, exactly. or Correct. any other means. Nowadays, there are so many ways in which one can gather information.
could be but through, but you need to yeah, be there first hand. You cannot yes, just copy someone else work. So फैशन yes, जर्नलिज्म आपका क्या होता है? जर्नलिस्ट होते हैं आपके वो लोग जो किसी इवेंट को अटेंड करते हैं। इवेंट हो गया, फैशन शोज। फैशन में तो यही चीजें होती है, फैशन शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होती हैं। उनको जाके खुद अटेंड करना एंड देन वहां की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मीडिया में प्रेजेंट करना, विच इज द राइट इंफॉर्मेशन। ऐसे नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना कि वो गए भी नहीं है एंड देन वो रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं, वो कुछ ऐसे छाप भी रहे हैं अखबारों में। वो चीज़, दिस विल नॉट बी ऑथेंटिक। उन चीज़ों के लिए फॉल्स बेसिस पे केस भी हो सकते हैं लोगों पर। तो फैशन जर्नलिस्ट क्या करते हैं? इवेंट्स में जाते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, अटेंड करके उनका सम अप करके क्या चीज़ कहाँ जानी चाहिए वो चीज़ पहुंचाते हैं। लाइक अगर कोई एक इवेंट उन्होंने आपके ही अपने एरिया में कोई इवेंट हुआ, तो वो किसी ना किसी न्यूज़ चैनल से किसी ना किसी ने जाके वो अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाली या फिर लाइव उसको रिपोर्ट किया या फिर न्यूज़ में वो लेके आए उस चीज़ को कि यहाँ पे कोई इवेंट हुआ। वो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं। खुद जाके अटेंड करके एंड देन वहाँ की जो न्यूज़ है उसको फ़िल्टर आउट करके प्रॉपर वो आगे देते हैं आपको। जो क्लियर है वो चीज़ आपको आगे तक देंगे, जो चीज़ मिसअंडरस्टूड है या फिर जो क्लियर नहीं है उसको वो आगे नहीं देते हैं। जर्नलिस्ट और फैशन जर्नलिज्म क्लियर हुआ? यस मैम। अब जो हमारा जर्नलिस्ट है, फैशन जर्नलिस्ट, वो कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों को दे सकते हैं? न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हैं, टेलीविज़न्स में भी दे सकते हैं। टेलीविज़न्स में आप देखोगे कि बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, वो अपने व्यूज़ देते हैं। अगर उनका इंटरव्यू होता है तो दे गिव देयर व्यूज़। तो सिमिलरली फैशन जर्नलिस्ट भी अपने व्यूज़ देते हैं। फैशन जर्नलिस्ट का एक मेन रोल क्या रहता है? वो कुछ भी व्यू देने से पहले उनको सारी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा उनको अप टू डेट रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। क्योंकि एक इवेंट को आप आगे प्रेज़ेंट करो, उससे पहले आपके पास प्रॉपर 100% फैक्ट्स होने चाहिए कि आप उसको ट्रूली प्रेज़ेंट कर रहे हो या ट्रूली आप पब्लिश कर रहे हो उसको। फॉल्स जर्नलिज्म नहीं करना है कभी भी। जर्नलिस्ट नहीं करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग कि फॉल्स जर्नलिज्म अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत गलत चीज़ है। नाउअडेज यू कैन सी किसी पेज पे या कोई फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कितनी वीडियोज़ डलती हैं जो कि रेलेवेंट नहीं होती हैं। देखी होंगी आपने कि ऐसा तो हो भी नहीं रहा है बट लोग वीडियोज़ बना-बना के डाल रहे हैं जस्ट टू गेट व्यूज़। तो दैट इज़ फॉल्स जर्नलिज्म। अगर कोई गलत जानकारी आप तक पहुंचा रहा है किसी इवेंट के बारे में तो वो आपका फॉल्स जर्नलिज्म होता है, रॉन्ग जर्नलिज्म। फैशन जर्नलिस्ट फैशन इवेंट्स के साथ साथ रेड कार्पेट शोज भी अटेंड करते हैं और कोई जो फैशन अवार्ड्स होते हैं वो इवेंट्स भी अटेंड करते हैं टू गिव द फर्स्ट हैंड नॉलेज कि क्या हुआ है अंदर। क्योंकि हर जगह पे मीडिया अलाउड नहीं होता, और होता भी है तो मीडिया से भी प्रॉपर इंटरैक्ट करना। अब हर एक सेलिब्रिटी या हर एक मॉडल तो मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करेगा। मीडिया को रिपोर्ट कौन देगा? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट प्रॉपर नोट्स बनाता है, गैदर करता है इंफॉर्मेशन एंड देन वो टेलीविजन के साथ भी पाइल अप कर कंपाइल करता है अपना सारा काम, और आगे स्पॉन्सर में भी स्पॉन्सरशिप या फिर आप बोल सकते हो कि पार्टनरशिप टाइप करके या फिर बॉन्ड्स बना के या फिर आइदर दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो चीज़ों को। आपको स्क्रीन विजिबल है अभी? आगे आगे यस मैम। yes, ma'am. ठीक है ठीक है। तो वो इन चीज़ों को आगे पब्लिश करते हैं। फैशन जर्नलिस्ट होने के लिए आपका गुड कॉन्टैक्ट्स होना भी ज़रूरी है इंडस्ट्री में। कॉन्टैक्ट्स हमारे क्यों ज़रूरी हैं? कोई बताएगा मुझे कि इंडस्ट्री में हमारे कॉन्टैक्ट्स ज़रूरी क्यों हैं? अगर हमें जर्नलिस्ट बनना है या फैशन जर्नलिज्म करना है, तो लोगों से कॉन्टैक्ट क्यों ज़रूरी है? क्या इम्पोर्टेंस रखता है कॉन्टैक्ट होना?
एनीवन? मैम न्यूज़ कवर करने के लिए जो टाइम पे कोई न्यूज़ कवर करनी पड़ती है उसके लिए। एंड टाइम पे न्यूज़ तो इफ़ आई गेट एनी इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो आई कैन रीच देयर एंड आई कैन कवर द न्यूज़। मैम वो व्हाई? इंफॉर्मेशन ऑल टाइम नहीं मिलती है नॉर्मल जर्नलिस्ट्स को भी। कॉन्टैक्ट्स होना ज़रूरी होते हैं ताकि एक तो जान पहचान बढ़े उनके साथ और इवेंट्स में एंट्री मिल सके इजीली, बहुत सारी चीज़ें मतलब there यस are यस different factors। एग्जैक्टली। जो हमारा कॉन्टेक्ट ज़रूरी क्यों होती हैं ताकि हम दूसरों से जल्दी जान पहचान बना सकें। हम किसी को डायरेक्टली ना जानते हों बट हम किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू उसको जानने लग सकते हैं। इफ़ यू वांट कि हम उसको जाने या किसी एक थर्ड पर्सन को हम चाह रहे हैं कि मे बी हम उसका इंटरव्यू ले कभी, तो उनका कोई ऐसा एक फ्रेंड हो जो हमारा नोन भी हो, उनका भी नोन हो, तो वी कैन कॉन्टैक्ट देम और उसके थ्रू हम उसको भी जान सकते हैं। लाइक इट इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट कि उनको भी ऐसा होगा कि हाँ, ये मेरे फ्रेंड के थ्रू है कोई और हमें भी ऐसा होगा हमारे फ्रेंड के थ्रू हम किसी को जान रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है हमारे कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जितने इंक्रीज़ होते हैं उतनी लंबी हमारी चेन बनती है कॉन्टैक्ट्स की, व्हिच हेल्प्स अस इन फ्यूचर कि किसी ना किसी को लाइक अगर आप बाहर गए हैं, जैसे ताज़िकिया आई रिमेंबर आपने कल बोला था कि आप यूएस गए थे। यस मैम। सो कोई आपको इंडियन मिला उधर? बहुत सारे, यस मैम। तो रिलेट कर पाए उनसे, कुछ बात कर पाए? यस मैम। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इंडिया से थे? हाँ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक बेसिस हो गया इंडिया के बेसिस पे, एक कंट्री के बेसिस पे हमने कॉन्टैक्ट्स बना लिए। कॉन्टैक्ट। तो सेम चीज हैपेंस इन द इंडस्ट्री, इन द जर्नलिज्म, कि जर्नलिस्ट को प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स होना बहुत जरूरी है सबके बारे में। वो जितना हो सकता है, जितने ज्यादा वो कॉन्टैक्ट्स बना सकता है, उसको उतना ट्राई करना चाहिए। इट हेल्प्स देम इन देयर बिजनेस। नेक्स्ट, रितु प्लीज म्यूट योर माइक। यस मैम। अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी, बस। नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर फैशन। What do you guys understand by graphic design? Give me some terms, 2 to 3 terms. ग्राफिक डिजाइन किस चीज से Graphic रिलेट हो could सकता है? be drawing, illustrations, Illustrations, yeah. drawing, what do you mean by drawing? Sketching, I mean, sketch illustrations and things No, like that. sketching तो आप ड्राइंग पैड पे भी कर सकते हो। Will that be Hmm. a graphic design? I didn't get you, ma'am. Just could you repeat what you said? I'm saying कि आप स्केचिंग तो या फिर ड्राइंग तो आप स्केचिंग पैड पे कर सकते हो, है ना? Hmm. हमारे पास Yeah. ड्राइंग पैड होता है, उस पे भी कर सकते हैं। तो will that be graphic design? Actually, I have no idea, but I No, it's think okay. graphic design is something to do with the computers also. I think, Yes, exactly. yeah. Very well tried. You tried very well. आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, appropriate जवाब दिया है जो होना चाहिए। I guess Tazikia, you're raising your hand. You can say. मैम कोई भी आइडिया अगर हमें कन्वे करना हो उसके लिए अगर आर्ट और प्लस टेक्नोलॉजी कंबाइन करके, दैट That इज is व्हाट। also a good definition. Yes. Graphic design हमारा क्या है? Basic related to computer और digital everything. Whatever you can convey digitally is our graphic design. हम चीज़ों को पेज पे भी दिखा सकते हैं, पेज से भी समझा सकते हैं, बट व्हेन वी शो देम डिजिटली और थ्रू वी मेक देम थ्रू एनी डिजिटल ऐप, दैट इज ग्राफिक डिजाइन। तो ग्राफिक डिजाइन हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है? ग्राफिक डिजाइन के थ्रू जैसे हमारी वेबसाइट्स होती है, मिंत्रा हो गई, नाइका होगी, amazon हो गया,
इन पे हम जो भी पिक्चर्स देखते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इन पे जो भी चीज हमें दिखती है विजुअली फैशन की, वो हमारा ग्राफिक डिजाइन होता है। ठीक है, आपको फैशन इलस्ट्रेशंस देखने को भी मिलती हैं। फैशन इलस्ट्रेशंस होते हैं आपकी जो ड्रेसेस बनाई हुई होती हैं डिजिटली किसी मॉडल पे, या किसी मॉडल को हम क्रूकी भी बोलते हैं फैशन में, इफ यू गाइज नो। क्रूकी इज द फैशन फिगर, फीमेल फैशन फिगर को हम क्रूकी बोलते हैं। तो क्रूकी पे हम कुछ ड्रेसेस डिजिटली बना के जो दिखाते हैं वो हमारा ग्राफिक डिजाइन होता है। अब ग्राफिक डिजाइन आपका सिर्फ डिजिटल, आपका ऑनलाइन नहीं आएगा, आपका प्रिंट मीडिया में भी आ जाता है। जो मैगजीन्स में छपती हैं चीजें, वो आपका डिजिटल के थ्रू ही छपती हैं। आप कोई फोटो शूट करते हो, उसको एडिट करते हो, एडिट कहाँ होगा? एडिट होगा आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी चीज हुई है उसको आप ग्राफिक में जान दोगे, वो हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाएगी। फैशन में जितनी भी चीजें होंगी वो हमारी सारी, अगर डिजिटली हो रही है कुछ, वो सारी हमारी फैशन डिजाइन में, ग्राफिक डिजाइन में आ जाती हैं। अब इसमें हमारा क्या हो जाता है कि फैशन में लोगोस, कंपनी के लोगोस, अलग अलग कंपनी का अलग अलग लोगो होता है। अब मुझे एक एक कोई कंपनी का एक एक लोगो बताना, एवरीवन एक एक कोई कोई बताएगा। मैम एप्पल का एप्पल, यस। Yeah. एनीवन एल्स? McDonald's का M, no? They have Adidas. M. प्लीज रिपीट रितु। Adidas. Adidas, very good. Anyone else? I'm Twitter. Yes. अब मुझे फैशन के ब्रांड्स के लोगो बताओ कोई। मैम LV का the LV, yes. intertwined letters L and V. Yes. What does LV stand for, Tazikia? Louis Vuitton. Louis Vuitton, yes, great. Anyone else? You guys must have seen many duplicates of the international logos around you every day. हर इंसान कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे मार्केट में इन चीज़ों का है कि कुछ अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फेमस है तो वी गेट दैट एट अ वेरी चीप प्राइस इन आर लोकल मार्केट्स। जैसे एलवी का एग्जांपल दिया है ताजिकिया ने, सो सेम हैपेंस विद अदर ब्रांड्स लाइक ज़ारा और H&M और मडाम, या फिर टॉमी हिलफिगर हो गया, और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनके नाम पे आपको चीजें बेची जाती हैं। ये हमारे फैशन ब्रांड्स हैं, फैशन की ही चीजें आपको बेची जा रही हैं इनके नाम पे। ग्राफिक समझ आ गया आप लोगों को? ग्राफिक जो ये आप मैगजीन्स देख रहे हो, ये कवर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये सारे कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी अगर किसी चीज की हुई है देन उसकी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हुई है। अदरवाइज हमारा जैसे आपको मेरा कर्सर दिख रहा है रेड ड्रेस पे? कैन यू गाइज सी माई कर्सर ऑन द रेड Yes, ड्रेस? ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इस रेड ड्रेस के जो पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, डू यू थिंक इट इज लाइक रियल बैकग्राउंड? मैम ये clearly visible नहीं है. बट आई कांट इवन सी इट कि ये हमारा रियल बैकग्राउंड है। आई थिंक इट इज डिजिटली एडिटेड। जैसे हमारा सेकंड ये पिक्चर है, इसमें तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये रियल बैकग्राउंड है, ये कहीं ना कहीं फील्ड में है जो गर्ल है एंड वहाँ उसकी फोटोग्राफी हुई है। इसमें इट सीम्स लाइक कि जो बैकग्राउंड है वो 3D क्रिएट हुआ है मेरा पीछे से इलस्ट्रेटर के थ्रू या फिर एनी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप जितनी भी ये पिक्चर्स देखोगे इनमें आप देखोगे, मैगजीन्स देखते हो ना, मैगजीन्स का अखबार के साथ भी आती है मैगजीन मंथली, पहले आती थी, आई डोंट नो इफ अभी आती है नहीं आती है मैगजीन पे। इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड कि अगर पिक्चर होती है फ्रंट पेज पे
देन अलोंग विद दैट इट ऑल्सो हैज सम टेक्स्ट, जो कि पिक्चर के आइदर वो पीछे है या फिर उसको ओवरकम कर रहा है किसी पार्ट पे वो पीछे जा रहा है, किसी पार्ट पे वो पिक्चर से आगे लिखा हुआ है। किसी ने देखा है कभी ऐसा कुछ? यस मैम, मैगजीन मैं ग्रेशोबा वगैरह में देखा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमारा सारा ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है सब कुछ। सिमिलर पिक्चर्स आपके इधर नीचे लगी हुई हैं, बट दीज आर ऑल रिलेटेड टू फैशन। नेक्स्ट इज फैशन ब्रॉडकास्टिंग एंड फैशन फिल्म्स। किसी चीज को ब्रॉडकास्ट करना मतलब उसको बहुत फैला देना। तो वो हम किस किस चीज से कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट? हम कर सकते हैं टेलीविजन के थ्रू, हम कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, वेबसाइट्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, डिजिटल जर्नलिज्म, जो आप वेबसाइट्स ओपन करते हो डिजिटली, उस पे सब कुछ किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो आपका ब्रॉडकास्टिंग होती है। ठीक है, ये बहुत एक मतलब जो वाइड टर्म है उसका बहुत बेसिक चीज है कि ब्रॉडकास्टिंग आपकी क्या होती है। अलग अलग जगहों पे डिफरेंट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मिलके कुछ आप मैसेज कन्वे करते हो अलग अलग चैनल्स पे, वो आपका फैशन ब्रॉडकास्टिंग होती है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल विजुअल क्या होता है? कोई चीज अगर विजुअली अपीलिंग है तो इसका मतलब क्या है? वो पता है किसी को? ओके, तो मैम आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आई एम सेइंग कि जैसे हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो इफ आई से कि समथिंग इज विजुअली अपीलिंग टू मी, उसका क्या मतलब है? वो मुझे कैसे अपील कर रही है? Kind of something that is attractive, यस eye catching. यस यस। तो वो क्या हमें कैसे पता लगता है? देखने से। वी सी Mhm. दैट वो विजुअली हम जो चीज देखते हैं हमें अपीलिंग लगती है, दैट इज विजुअली अपीलिंग थिंग्स। तो अब विजुअल मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग आपका कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, फैशन में अगर आपकी ड्रेसेस बनती हैं कैसे बनती हैं, बन के कहाँ जा रही हैं। अगर मान लो कि एवरीवन इज विजिटेड पैंटलून्स, गए हो सब? Yes, ma'am. यस। और विशाल मेगा मार्ट, यू गाइज Yes. मस्ट हैव विजिटेड, या कोई और अदर स्टोर, आपने कुछ ना कुछ तो विजिट किया होगा। जहां कपड़े लेने जाते हो वहां भी, नॉर्मल शॉप पे भी जाते हो, विजिट की होगी। ठीक है, उधर भी क्या होता है? आपकी जो आइटम्स हैं उनको, जो भी ड्रेसेस हैं, गारमेंट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, उनको ऐसे डिस्प्ले किया जाता है आपके आगे कि आप उनको देख के कहीं ना कहीं अपना डिसीजन ले सको। इफ अगर उन्होंने कोई नया कलेक्शन लॉन्च किया है तो आप नोटिस करोगे कि वो कलेक्शन वो सबसे आगे लगाते हैं, एंट्रेंस पे ही लगा देंगे। रिलायंस ट्रेंड में जाते हो, अगर पैंटलून्स जाते हो, तो यू गाइज मस्ट हैव सीन कि ये जो कलेक्शन, जो न्यूली लॉन्च कलेक्शन होते हैं उनको सबसे पहले आगे डिस्प्ले पे लगाते हैं। और उसके अलावा जो और हमारे कलेक्शंस हैं जितने भी बच गए हैं उनको शेल्फ में कैसे अरेंज करते हैं। कोट्स को क्या वो लोग शेल्फ में रखते हैं? होल्ड करके रखते हैं कोट्स को? No. वाई? हम उसको हैंग करके ही डिस्प्ले करते ताकि वो मतलब वो दिखे। नहीं दिखे तो नहीं। अगर मेरे पास 100 कोट हैं, ब्लेजर्स हैं एक ही डिजाइन के, तो आई डू नॉट वांट कि मैं उनको सबको डिस्प्ले में लगाऊं, बट आई स्टिल हैंग देम। व्हाई? बट टी शर्ट को तो अगर मेरे पास 100 Time, टी शर्ट हैं तो मैं उनको सबको फोल्ड करके रख सकती हूँ। देखा होगा ना, sometimes कैबिनेट्स बने हुए होते हैं। बोलो बोलो। they are too bulky to be folded sometimes, the coats especially. हाँ, यू कैन से दैट, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन।
हम बहुत बल्कि कपड़े, हमारे सर्दियों के And कपड़े होते हैं the बल्कि। people who come to buy go by the size, isn't it? So the size should be No, this, but this is the issue you are saying. It is with every garment, every other garment. हर किसी को हर कोई साइज नहीं डिस्प्ले में लगा मिलता, वो ढूंढना पड़ता ही है उनको। अगर खत्म हो गया तो दे माइट फाइंड इट इन अ शेल्फ, अगर उनको हैंगर्स में नहीं मिल रहा है तो। कोट को क्यों रखा जाता है? कोट को, अगर कोट का ना कपड़ा आपने देखा है कैसा होता है? इज इट नॉर्मल जो आप डेली वेयर में डालते हो? इज इट लाइक दैट? नो मैम, नो मैम, क्या होता है? थिक होता है, थिन होता है? ठीक होता है। थिक होता है। उसको आप प्रॉपरली उस तरीके से एक तो फोल्ड भी नहीं कर सकते हो। कोट को हम नॉर्मली धोते भी नहीं है, वॉशिंग मशीन में हम कोट को नहीं धोते हैं या ब्लेजर को नहीं धोते हैं, वी ड्राई क्लीन देम। ठीक है, तो उस फैब्रिक की सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसको फोल्ड करके नहीं रखना है, रखोगे तो उस पर एक क्रीज पड़ जाती है, और कोट्स में क्रीज अच्छी नहीं लगती है कभी भी। उस क्रीज से बचने के लिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, और वो रब ना हो एक दूसरे के साथ। रब होता है तो पिलिंग होने लगती है चीजों में। पिलिंग मतलब फैब्रिक की सरफेस पे जो रुए आ जाते हैं ना, उसको हम पिलिंग बोलते हैं। तो वो उन चीजों से, और फैब्रिक की जो प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उनकी वजह से हमें कोट को डिस्प्ले में लगाना पड़ता है। अदरवाइज हम टी शर्ट्स को भी तो फोल्ड करके रखते हैं। हमारे सर्दियों में कितने बल्कि फैब्रिक्स होते हैं, हम उनको भी स्टोर करके रखते हैं, उनको फोल्ड करके रखते हैं। तो अब हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग इसी में आ जाता है। मर्चेंडाइजिंग में आती है ये सारी चीजें कि किस चीज को कैसे रखा जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, उसको डिस्प्ले कैसे किया जा रहा है। हैंगर्स आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तरीके के हैंगर्स होते हैं। शेल्फ में डिस्प्ले होता है, शेल्फ में भी बहुत अलग अलग तरीके का डिस्प्ले होता है। कभी विशाल में क्या है, विशाल में आप जाते हो कहीं ना कहीं नीचे स्पेस पे, नीचे आपके फुट लेवल के स्पेस पे भी आपको कुछ कपड़े हैंग दिख जाएंगे, बट पैंटालून्स में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग ये भी है कि वो कैसे हैंग कर रहे हैं चीजों को, कैसे वो मर्चेंडाइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विंडो डिस्प्ले अब हमारा क्या होता है? विंडो डिस्प्ले होता है आप स्टोर के बाहर से, अब भी आई डो नॉट थिंक इंडिया में इतने ज्यादा स्टोर्स हैं ऐसे, बट आप स्टोर्स के बाहर से विंडो से ही कुछ देख सको, और उससे अट्रैक्ट होके देन यू गो टू विजिट द स्टोर। वो आपका विंडो डिस्प्ले होता है। दिस इज मोस्टली सीन एट इंटरनेशनल लेवल्स, या फिर ऐसे एरियाज में जो थोड़े पॉश एरियाज हैं, वहां पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी देखने को कि विंडो में किसी स्टोर ने, लाइक मडाम और कैंटेबल, कैंटेबल और मैडम, ये तो ये बीबा हो गया, ये इंडियन जो अभी मार्केट में आपको दिखेंगे ब्रांड्स, ये करते हैं अपना विंडो डिस्प्ले। उससे क्या होता है, आप बाहर से जा भी रहे हो, उनके स्टोर के आगे से भी जा रहे हो, तो आप बाहर से ही देख सकते हो कि उनकी खिड़की में जो उनने प्रॉपर एक विंडो लगाई हुई होती है, शीशा मिरर लगाया हुआ होता है, उससे आप देख सकते हो कि हाँ इनके पास ऐसा ऐसा कुछ है, या इनने ऐसी ड्रेस इनकी मार्केट में आई है, या इनका नया कलेक्शन उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि देख के आप अट्रैक्ट होके आप अंदर जाओ। देखा है सबने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा विंडो डिस्प्ले अपने आसपास भी। यस बीबा, मैम, yes, ma'am. बहुत यस सारे मैम। हाँ, अगर आपके उधर मार्केट एरिया है तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी ये चीज, कोई ना कोई ब्रांड किसी ना किसी ने कर रखा होगा। नेक्स्ट हमारा फैशन स्टाइलिंग। स्टाइलिंग क्या होता है? स्टाइलिंग किसी चीज को कैसे हम तैयार कर रहे हैं, डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं। अब मैं बोलूं, अगर मैं आप दोनों लोगों को ही, किसी को भी रैंडम टू पीपल, वनिता एंड लेट्स से वीना, अगर मैं आपको एक कोई टॉप दूं, एक टॉप, तो क्या जरूरी है आप उसको सेम तरीके से ही पहनोगे? नो मैम। No, ma'am. Maybe Vinita likes to wear it with shorts, और वीना likes to wear it with skirt, हो सकता है। Yes, यस ma'am. मैम। वो मेरा क्या है, वो मेरा पर्सनल टेस्ट है, मेरा पर्सनल स्टाइल है। तो दिस इज फैशन स्टाइलिंग।
स्टाइलिंग जो फैशन स्टाइलिंग है वो आपको किस लेवल पे देखने को मिलेगी? जो मैगजीन्स होती हैं आप लोगों की, मैगजीन्स में किसी भी ड्रेस को डिस्प्ले किया जाता है मॉडल के ऊपर या एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर, तो वो बताते हैं कि उसको पहना कैसे जा रहा है। जो हमारे फैशन शोज होते हैं उसमें भी सेम चीज बताई जाती है कि कैसे चीजों को पहना जाएगा, बट पर्सनली टेस्ट किसका क्या होता है, उस चीज को वो खरीद के कैसे पहन रहा है, वो उसका स्टाइल होता है। नेक्स्ट इज फैशन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी वही आपकी जो मैगजीन्स में आती हैं चीज़ें या पोस्ट आती हैं इंस्टाग्राम पे, ये वीडियोस कुछ अगर बन रही हैं तो वो सारी आपके फोटोग्राफी के अंडर आएंगे। आई गेस इमेज थी, हाँ, ये जैसे दीज आर गुड पिक्चर्स टू बी डिस्प्लेड ऑन मैगजीन कवर, ठीक है, बट ये ऐसे रैंडम कहीं किसी जगह पे तो नहीं ली गई है, ये स्टूडियो में प्रॉपर लाइटिंग के साथ, प्रॉपर किस चीज में क्या आना चाहिए, किसके साथ क्या जाएगा, क्या एडिटिंग होगी, क्या प्रॉप्स रहेंगे, एक चीज के साथ हम क्या दूसरी चीज मर्ज करके यूज कर सकते हैं, वो मेरा फैशन फोटोग्राफी में आ जाती है सारी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज Yes, फैशन ma'am. पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस को हम पीआर भी बोलते हैं। पीआर आप लोगों ने बहुत सुनी होगी ये टर्म इन रिलेशन टू एक्टर एक्ट्रेसेस कि कुछ Yes, अगर ma'am. कुछ तो ताज़िकी आप बताओ क्या होता है? मैम ऐसे यूजुअली कंट्रोवर्शियल न्यूज़ जब होती है तो पीआर का नाम अक्सर आता है, पीआर टीम दे से लाइक यस, दैट। पीआर टीम क्या करती है? पीआर टीम इमेज रिफाइन करती है किसी की भी, लाइक अगर किसी की इमेज न्यूज़ में किसी इंसिडेंट से खराब हुई है तो दे रिफाइन इट, उसके बारे में कुछ इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको सुनने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएगी कि वो पुरानी इमेज आप भूल जाओगे। वो हमारा पीआर टीम का काम होता है कि कोई भी चीज है उसको पब्लिक तक किस तरीके से पहुंचाना है, वो हमारा पब्लिक रिलेशन होता है। फैशन पीआर इज सेम, कि फैशन वाली चीजों को या फैशन के मॉडल्स को या फैशन के स्टाइल को किसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, किसको नेगेटिव में लेके जाना है, वो सारा काम पीआर करती है। किसी ब्रांड की अगर इमेज खराब है फैशन के, तो वो उसको ठीक कैसे करेगी, वो पीआर का काम होता है सारा। मे बी दे do something with the videos, they create some Instagram videos और YouTube videos to show कि जो इमेज खराब हुई है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ अगर वो निकालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो स्लोली यू लूज दैट कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ नेगेटिव था। आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं चल, हर किसी की लाइफ में होता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, कुछ पॉजिटिव हो जाता है, तो यू लूज दैट थिंग कि इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं था वो इमेज आपकी जो क्रिएट हुई थी नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। पीआर का ये काम होता है कि ब्रांड की इमेज को वो कैसे सही कर रहा है, और सही है तो उसको और आगे कैसे बढ़ा रहा है, ज्यादा रीच कैसे दे रहा है। नेक्स्ट इज इवेंट डिजाइनिंग। इवेंट डिजाइनिंग आपका होता है कि आपको प्रॉपर एक स्पेस मिलता है, फैशन शोज जो होते हैं जैसे, उसमें आपको एक स्पेस दिया जाता है, उस स्पेस को आप कैसे डिजाइन कर रहे हो। आप लोगों ने फैशन शोज देखे हैं किसी ने पहले ऑनलाइन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप पर्सनली जाके देख के आए हो। अगर किसी ने ऑनलाइन फैशन शोज देखे हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पर, यस मैम, थोड़ा बहुत जस्ट स्मॉल लिटिल क्लिप्स। इन क्लिप्स, ओके। तो फैशन शोज में क्या आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सबकी सीटिंग जो अरेंजमेंट्स है वो सेम नहीं होती हैं। वो ये कुछ जो एरिया होता है, वो कितने एरिया में मॉडल्स वॉक करेंगे, कितने एरियाज में लाइटिंग होगी, कितने में बैकग्राउंड कैसा होगा, कितने में आपकी ऑडियंस बैठेगी, कहाँ पे कौन से लोग बैठेंगे, लाइक वीआईपीज विल सिट ऑन सेकंड, वेरी वेरी वीआईपीज विल सिट ऑन द फर्स्ट रो, उसके बाद जर्नलिस्ट में भी और एक्टर एक्ट्रेसेस। तो ये जो सारा सीटिंग अरेंजमेंट और कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे रैंप वॉक होगी, कहाँ पे स्क्रीन लगेगी, वो सारा हमारा इवेंट डिजाइन होता है फैशन का। क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am.
कि हम अपने स्पेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस इमेज में देखो, दिख रहा है प्रॉपर, हमें प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ऑडियंस किधर बैठी है, कितनी दूरी पे बैठी है, कितना हमारा प्लेटफॉर्म चलने का है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत वाइड होते हैं कि आप 3 to 4 रोज को भी उनके अंदर ला सकते हो। बहुत ऐसे होते हैं कि आप एक सिंगल रो ही चला सकते हो। ये हमारा फैशन का जो स्पेस होता है इवेंट्स का, वो मैनेज करना होता है। नेक्स्ट इज फैशन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। फैशन की मार्केटिंग किस किस तरीके से होती है? वो होती है आपकी कैंपेन से, एडवर्टीजमेंट से होती है, प्रमोशन से होती है। जो ब्रांड्स प्रमोशन करते हैं, कैसे कैसे प्रमोशन करते हैं। जैसे रेड टेप है, रेड टेप सुना है सबने ब्रांड का नाम? Yes, ma'am. व्हाट डज रेड टेप डू? रेड टेप Mostly men's wear में, I guess, shoes नहीं and नहीं, all. it also deals with women's wear or Mhm. children's wear, but what does red tape do is कि उनके पास आप साल में किसी भी दिन चले जाओ, आपको मिलेगा 70% ऑफ। Okay. आप देखते हो उसका टैगलाइन ही ये हो चुकी है कि 70% ऑफ हर जगह, जहां भी आप जाओगे वो लिखा मिलता है। वो क्या है? वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि जिसको नहीं पता ब्रांड के बारे में, वो ओरिजिनल प्राइस तो उसका किसी प्रोडक्ट का वो 5000 लिख के 70% ऑफ करके मे बी उनको 1500 में बेच रहे हैं। ओरिजिनली वो प्रोडक्ट होगा भी 1500 का, बट दैट इज देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि वो कैसे कंज्यूमर को लेके आ रहे हैं उस प्रोडक्ट तक। और कंज्यूमर डिस्काउंट से बहुत अट्रैक्ट होता है, कोई भी हो डिस्काउंट से अट्रैक्ट होता है। जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि नहीं नहीं पता फैब्रिक के बारे में, तो वो और जल्दी अट्रैक्ट होके जाते हैं कि हाँ इतने का मिल रहा है, इतना डिस्काउंट है, ले लेते हैं। ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सारी, जो कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ प्ले करती है। ऑल्सो फैशन मार्केटिंग की हमें रेगुलरली बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। एक महीने में कुछ फैशन है, नेक्स्ट मंथ कुछ और फैशन आ रहा है, नेक्स्ट मंथ कुछ और फैशन आ रहा है। आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखते होगे, फॉलो करते होगे, या रील्स देखते होगे, यूट्यूब पे भी सेम चीज होती है। अगर इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हो, फैशन इन्फ्लुएंसर्स को, आज दे आर प्रमोटिंग समथिंग, आप 15 दिन बाद देखोगे वो कुछ और स्टाइल प्रमोट कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी हमारा फास्ट फैशन चल रहा है आगे। नेक्स्ट इज फैशन एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कौन कौन सा यूज होता है फैशन में? सोशल मीडिया के आप मुझे वैसे ही इन जनरल नाम बता सकते हैं कौन कौन से है सोशल मीडियाज? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, Facebook. फेसबुक, हाँ, स्नैपचैट, फेसबुक एंड ट्विटर। ट्विटर। पढ़ के तो नहीं बोल रहे हो विनीता? नो मैम, ये तो फोन में, हर फोन में होता है। हाँ, हर फोन में होता है। सी ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, विमियो, फ्लिकर, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म पे आप अपनी चीज़ को प्रमोट कर सकते हो। हर ब्रांड प्रमोट करते हैं इन चीज़ों पे। आपको हर जो कोई भी ब्रांड है उसका अकाउंट इन किसी ना किसी ऐप पे ज़रूर मिलेगा। ट्विटर पे मिलेगा, हर ब्रांड का अकाउंट मिलेगा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ये इनका प्रमोशन करने का तरीका है सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ नई चीज़ लॉन्च हो रही है, वो वहाँ भी डालते हैं इन चीज़ों को। तो ये हमारा फैशन और सोशल मीडिया का रिलेशन हो गया। ये क्या करता है, सोशल मीडिया हम कंज्यूम करते हैं, हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं। मे बी एक प्रोडक्ट किसी ब्रांड ने 10 इन्फ्लुएंसर्स को भेजा। पता है ना, इन्फ्लुएंसर्स को फ्री के प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यस व्हाट मैम। कंपनीज डू इज कि वो प्रोडक्ट सेंड करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में, ताकि वो अपनी ऑडियंस को दिखाएं कि ऐसी चीज कुछ आई है मार्केट में
और उस ऑडियंस में से मे बी अगर 2 लाख इंसान है, उसमें से 200 इंसान भी अगर ऐसे हो जाते हैं कि वो खरीद रहे हैं, तो फायदा ही फायदा है उनको। तो ये क्या है हमारा सोशल मीडिया के थ्रू फैशन का प्रमोशन, सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से यूज करके प्रमोट करना। अब एक चीज ऐसे भी, एक चीज मतलब बहुत, ये बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में मैंने देखी थी बीच में। क्या करते हैं कि वो कुछ कंपटीशन निकालते हैं, इवेंट्स निकालते हैं ब्रांड वाले, छोटे लेवल पे भी बड़े पे भी, कि आप हमारे पेज को फॉलो करो एंड देन टैग 3 others, आस्क देम टू फॉलो अस, और वो भी किसी 3 को टैग करेंगे तो दे गेट अ प्राइज, कोई Give out जीतेगा। thing यस like that. मैम। हाँ, तो उसको प्राइज मिलेगा। तो उससे क्या हो रहा है, उससे वो अपना प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, उससे वो ऐसे कर रहे हैं कि आपने जिन 3 को बताया, मे बी उन 3 को उस ब्रांड के बारे में नहीं पता था। अगर पता था तो मे बी 2 को पता था, 1 को नहीं पता था, या फिर तीनों को भी पता था। तो उन्होंने जिन 3 को आगे और टैग किया है, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसको नहीं पता उसके बारे में। तो ये क्या हुआ, उन्होंने प्रमोशन कर लिया अपना सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया का छोटा सा इवेंट हो गया, एक पोस्ट हो गई, किसी को मे बी वो 1000-2000 अगर कमेंट्स हैं, तो किसी एक को अगर कुछ भेज देंगे तो उनका कुछ नहीं घटेगा, बट उनको पहचान मिली, उनको मे बी 2000 में से 1000 लोग और जानने लग गए। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्लियर हो गई 5th यूनिट। 5th यूनिट हमारी फैशन कम्युनिकेशन क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फैशन। फैशन के लिए क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए हमारे पास, क्या क्या हमें चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम कर लेते हैं। कम्युनिकेशन बिगिंस विद द सेंडर, दैट इज द सोर्स ऑफ द मैसेज। अब हम लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं, आप लोग हो, मैं हूं, ठीक है, आई एम टीचिंग यू समथिंग, मैं कुछ बोल रही हूं आपको, मैं क्या हूं, सेंडर, मैं तुम्हें कुछ बोल के बता रही हूं, मैं हूं सेंडर, ठीक है। सेंडर क्या करता है, इट selects a combination of word or symbol to present in written, oral or visual form. This is called encoding. अब मैं आप लोगों को जो बोल के बता रही हूँ वो मेरा encoding है। मैंने वर्ड्स जो सेलेक्ट किए हैं, जो मैं बोल रही हूँ, आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ, वो मेरा encoding होता है। उसके बाद encoding मैसेज जो है आप लोगों तक जा रहा है, ठीक है। आप क्या हो, रिसीवर, मैसेज आप तक गया, आप क्या हो, रिसीवर। थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स, अब आप तक कैसे पहुंच रहा है, डिजिटली, थ्रू इंटरनेट, थ्रू गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट के थ्रू ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है ना। तो ये यस हमारा मैम। चैनल हो गया, ये हमारा मीडियम हो गया। मैं क्या हूँ, सेंडर, आप क्या हो, रिसीवर। रिसीवर। मैंने मैसेज एनकोड किया, मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ बोला, वो आप तक पहुंचा किसी मीडियम के थ्रू, गूगल मीट हो गया, या इंस्टाग्राम पे आप कॉल पे हो, व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल पे हो, या मैसेजेस में आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो हमारा चैनल हो जाता है। जिस चीज के थ्रू कोई चीज पहुंचती है दूसरे तक, उसको हम चैनल बोलते हैं। हाँ, अब रिसीवर क्या करता है, अब आप लोगों का क्या काम है, मैंने जो बोला आपने उसको उसी तरीके से समझा जैसे मैंने बोला, ठीक है। जो मैं समझा रही हूँ आपको प्रॉपर वही समझ आ रहा है, तो आप उसका मतलब होगा आपने उसको डिकोड किया है। मैंने क्या किया था, एनकोड किया था। मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ बोला, या मैंने कुछ लिखा, आपने वो चीज पढ़ी या आपने वो चीज सुनी, वो आपने डिकोड कर ली, ठीक है। अब जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को तो समझ आ रहा है, बट अगर कोई थर्ड पर्सन होगा तो आपको लग रहा है वो उस तरीके से समझेगा इन बातों को, नो रैंडमली अगर मैम। सुनता है तो नहीं होगा, वो डिकोड ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। अगर डिकोड नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है।
अब नॉइज रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर, इसमें हमारा नॉइज होता है एक नॉइज, जैसे माइक किस ये ऋतु आपका वीडियो ऑन है ना? मेरा मैम। हाँ, अब जैसे ऋतु के पीछे से जो आवाज आ रही है उसको हम नॉइज बोलेंगे, ठीक है? और पीछे सर बाहर बोल रहे हैं। हाँ, मैं वो मेरा सिंगल मतलब रूम में समझ है। गए। देखो, आप और मैं बात कर रहे हैं, बट यस बैकग्राउंड मैम। से कुछ आवाज आ रही है जो यस मैम। आपके और मेरे इंटरेक्शन को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकती है कि मे बी जो मैं कह रही हूँ आपके पीछे अगर ज्यादा आवाज है तो जो मैं कह रही यस हूँ आप मैम। उसको ना समझ पाओ, ठीक है? वो मेरा नॉइज होता है। मे बी आप में से कोई अगर ऐसा है कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, आपने चलो अपनी वीडियोस ऑफ की हुई है, मे बी यू आर समवेयर, क्या पता आप मार्केट में हो, ईयरफोन्स लगा रखे हैं, क्या पता आप कुछ और काम कर रहे हो, पीछे से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, वो क्या होगा? नॉइज है आपके पीछे, ठीक है? उस चीज को हम नॉइज बोलते हैं। कोई भी चीज जो आपके और मेरे बात के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है या उसको अच्छे से समझने नहीं दे सकती है, या बाहर का नॉइज कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, मे बी बारिश हो रही है या बादल गरज रहे, वो हमारी नॉइज हो जाती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है? यस मैम। और उसके बाद अब क्या है, और जब रिसीवर आप लोग रिसीव कर लेते हो, डिकोड कर लेते हो, उसके बाद आप जो चीज बोलते हो, जैसे आप मुझे बोल रहे हो यस मैम, वो क्या है? फीडबैक। वो क्या है? फीडबैक, कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है? इसमें जो बेसिक हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स है, सेंडर, समझ आ गया आपको सेंडर कौन होता है? जो बोल रहा है, जो कुछ मैसेज दे रहा है आपको। एनकोडिंग करता है, वो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बनाता है जो बोलने के लिए, वो आपका एनकोडिंग होता है। रिसीवर, जो मेरे मैसेज को रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर आप लोग थ्रू एनी चैनल, जैसे कि गूगल मीट हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो? आपको रिसीव हुआ, आपने डिकोड किया, आपने समझा, उसको समझने के अलावा और क्या नॉइज होती है जो हमारे बैकग्राउंड में होती है, जो इंटरप्शन पैदा कर सकती है। उसके अलावा जब आपको समझ आ जाता है तो आप फीडबैक देते हो, आप अपना रिस्पॉन्स देते हो आगे। फीडबैक से पता लगेगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है? अब कम्युनिकेशन हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, जैसे कि पेपर पे लिख दिया या फिर कंप्यूटर पे लिख दिया या फिर फोन में लिख दिया, ये हमारा रिटन हो गया। ओरल कम्युनिकेशन होता है जो आप वर्बली बोलते हो कुछ, ठीक है? बोल के बताने वाला आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है। बोल के आप इंटरव्यूज में बता सकते हो, स्पीचेस में, डिबेट्स में, ये सारे हमारे ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। मैं अभी जो कम्युनिकेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं विजुअली भी दिखा रही हूँ, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ, वो आपका ओरल कम्युनिकेशन है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? थ्रू एक्शंस और जेस्चर्स। थ्रू एक्शंस, कुछ ना कुछ हम एक्शंस के थ्रू कन्वे करते हैं। जैसे अभी इफ आई आस्क समवन कि प्लीज कॉल मी, या फिर आप किसी को और किसी अपने फ्रेंड को बोलते हो, ऐसे आप अगर इशारा कर दोगे तो दे विल कॉल यू। या फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बस ये बोल दो कि 5 बजे, तो दे विल इजीली अंडरस्टैंड। ये हमारा जेस्चर था, फोन का जेस्चर, ठीक है? उसके अलावा इफ यू आस्क समवन की आर यू ओके, अगर वो बोल नहीं पा रहे उस सिचुएशन में, इफ दे से थम्स अप, दैट मीन्स दे आर ओके, ठीक है? ये हमारे जेस्चर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। विक्ट्री का जेस्चर, यू गाइस मस्ट हैव यूज्ड दिस इन योर पिक्चर्स, सबने खिंचाई होगी बिना बात के ऐसे विक्ट्री कर करके, ठीक है? ये जेस्चर होता है हमारा। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन हमारा, इट यूजेस कलर, लाइन, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस यानी मैंने आपको बताया किसी फिगर के ऊपर हम कोई गारमेंट ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो वो हम विजुअली उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेरा विजुअल कम्युनिकेशन रहता है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया में, मीडिया तो आप सबको पता है क्या होता है, मल्टीमीडिया हो जाता है टू और मोर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि प्लेटफॉर्म। यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
पॉडकास्ट के थ्रू हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गए, अलग अलग चैनल्स पे कोई चीज जा रही है, वो मेरी मल्टीमीडिया में आती है। न्यूज़पेपर में भी जा रही है एक चीज टीवी पे भी जा रही है, एक चीज फोन पे भी आ रही है, तो सेम चीज को मैं मल्टीमीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फैशन। कम्युनिकेशन के स्किल्स, फैशन में मैनिपुलेशन बहुत जरूरी है। मैनिपुलेशन वर्ड आपका हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, बट चीजों को या किसी को कन्विंस करना उस हिसाब से, उसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं हम उसको नेक्स्ट पर्सन को वैसे कन्विंस कर लें, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल फॉर फैशन। जो फैशन में इंटरेस्टेड है, जो जिसको अपना कुछ ना कुछ सेल करना है, तो दे शुड नो हाउ टू मैनिपुलेट समवन, हाउ टू चेंज द आइडियोलॉजी ऑफ समवन। आप कहीं स्टोर पे जाते हो तो यू मस्ट हैव सीन कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया है तो शॉपकीपर क्या कहता है, अरे मैम बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, ये तो बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रहा था, आपने पहन के तो देखा, सुना होगा ना। यस मैम। हाँ, तो वो क्या होता है, वो मैनिपुलेट करना होता है कि उनका प्रोडक्ट सेल हो जाए। वो नेगेटिव चीज नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को करोगे तो आपको भी आना चाहिए ये चीज कि आप अपने प्रोडक्ट सेल कैसे कर रहे हो आगे। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो 3 मेन टाइप्स का है। 3 मेन टाइप्स। स्टार्टिंग में मैंने आते ही आपको बोला था कि आप लोग खुद से भी बात करते होगे। कोई है ऐसा जो खुद से बात करता है? ऐसे कोई? कभी कभी अपने आप में बात करती हूँ। इट इज वेरी गुड, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, हर कोई करता होगा कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं है कि अकेले बैठे हो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ सोच भी रहे होगे तो भी ऐसा हो जाता होगा आ गए आपसे, या फिर आप खुद से बातें करना, उसको भी हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ बैड थिंग। आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, आप खुद से ही कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। हम डिसीजंस अपने माइंड में लेते हैं ज्यादातर, बोलने की बजाय अपने माइंड में भी हम बहुत डिसीजंस लेते हैं खुद से ही, तो उस चीज को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे खुद के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंट्रापर्सनल होता है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या करते हो, कोई कम्युनिकेशन आप किसी और के साथ कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन आप एक सिंगल इंसान के साथ भी कर सकते हो, आप किसी ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, वो आपका इंटरपर्सनल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है आपका लार्ज क्वांटिटी है आपके पास, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, हाँ एक चीज, इंट्रापर्सनल जो है आप खुद के साथ कर रहे हो, उसके लिए आपको फीडबैक की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आप अगर इंटरपर्सनल किसी और से बात कर रहे हो तो यू नीड कि उनका रिस्पॉन्स भी आए, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, अदरवाइज तो ये हुआ कि आपने दीवार से बात कर ली, क्योंकि वो भी जवाब नहीं देगी वापस। ठीक है, वो आपका इंटरपर्सनल में काउंट नहीं होगा जब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कोई। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में कोई एक इंसान बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। जैसे कि रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, या किसी और चीज के लिए अगर कोई रैली होती है तो कोई माइक स्टेज पे खड़ा होकर सुनता है। ठीक है, बट वो तो आके नहीं बोलता ना, वो सिर्फ सुनता है। अगर आप रेडियो चला लो तो रेडियो का एक चैनल कितने लोग सुन रहे हैं, अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो न्यूज सुन रहे हैं, आइदर वो टेलीविजन पे कोई न्यूज सुन रहा है, वो हमारा मास कम्युनिकेशन में जाता है। ठीक है, एक चीज बहुत सारे लोगों को बताई जा रही है, वो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है सबको? हाँ यस मैम। ठीक है,
फैशन जर्नलिज्म हम कर चुके हैं। कम्युनिकेशन थ्रू इमेज। इमेज आपको कैसे कुछ कन्वे कर सकती है? क्या हम इमेज पोस्टर वगैरह, स्लोगन पोस्टर में। पोस्टर में, मान लो मैं एक ड्रेस है, कोई एक किसी कंपनी ने एक ड्रेस लॉन्च की है, तो वो आप तक कैसे कन्वे करेंगे इस चीज को कि हमने ड्रेस लॉन्च की है? टीवी थ्रू में। क्या? टीवी थ्रू करते हैं ना लोग। टीवी के थ्रू कर सकते हैं, और टेम्पलेट। पैम्फलेट, वेरी गुड। और कोई कोई कंपनियां होती जो लॉन्च कर देती है माँ, जैसे वो मॉल सब में, उसमें भी लोग देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इसमें अब आपका क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू इमेज। बट इमेज हमारी क्या रहती है, ग्राफिकली। कोई इमेज आपको कहीं दिख रही है, उससे आप कुछ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट होती हैं, उसमें क्या होता है, पिक्चर होती है, कोई किसी मॉडल ने पहनी हुई है कुछ ड्रेस, उसने हम्म। टैग कर रखा है ब्रांड का नाम। हम्म। कोई ब्रांड टैग किया हुआ है कि इस ब्रांड की इमेज है, वो तो प्रमोट कर रहे हैं उसको। और हमें पता लग रहा है कि इस ब्रांड की ये वाली ड्रेस नई आई है। हम्म। ठीक है, ये इमेज के थ्रू कम्युनिकेशन है। ब्रांड ने हमें डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, हम्म। बट एक इमेज डाल दी है, उस इमेज के थ्रू हमें बहुत कुछ पता लग गया है। हम्म। हमें पता लग गया है कि कैसे प्रिंट्स आ रहे हैं उनके पास, कैसे वो सिल्हूट आ रही है। सिल्हूट जो आपकी आउटलाइनिंग होती है ड्रेस की, जैसे कि शॉर्ट स्कर्ट हो गई अगर, या फिर लॉन्ग स्कर्ट हो गई, तो ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग, ये हमारे सिल्हूट के थ्रू पता लगती है। ठीक है, किसी भी चीज की आउटलाइनिंग जो हमारी होती है उसको हम सिल्हूट बोलते हैं। फैशन रनवे फोटोग्राफी, फैशन फोटो कैटलॉग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पिक्टोरियल फोटोग्राफी, फोटो बुक, ब्यूटी फोटोग्राफी, स्ट्रीट स्टाइल फोटोग्राफी विद एग्जांपल्स ऑफ वर्क एंड फोटोग्राफर्स। ये सारी चीजें आपको अलग अलग मैगजीन्स में मिलती हैं, पोस्ट पे मिल जाएंगी, अलग अलग स्टैंड्स में मिल जाएंगी, अगर कहीं देखोगे पैम्फलेट पे भी मिल जाएगी। ये सारी चीजें हमारी किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रही है इमेज के थ्रू हम तक, कि क्या चीज ट्रेंडिंग में आ रही है या फिर क्या प्रिंट आ रहा है। ठीक है, एक फोटो कभी नोटिस करोगे ना किसी ब्रांड की, तो देखना उसको, उससे आपको पता लगेगा। किसी एक ही फोटो को आप एनालाइज करोगे, अभी रिसेंट की लेटेस्ट स्टाइल का है, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे कुछ सिमिलर इसमें और मिलेगा। वो प्रिंट कहीं और भी यूज हुआ होगा। किसी ने अगर उसकी शर्ट बनाई है किसी ब्रांड ने, तो उसी ब्रांड ने उसकी मे बी स्कर्ट भी लॉन्च की है उसी फैब्रिक की। इवेंट प्लानिंग हमारा, किसी भी इवेंट को प्लान करना कि कहाँ होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसमें कौन कौन आएगा, प्रेस को बुलाना है या नहीं बुलाना है। प्रेस को बुलाना है तो उस प्रेस तक क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, क्या रिलीज होगा, क्या उनके पास दिया जाएगा, उनको क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी आगे पेपर्स में छपवाने के लिए, या टेलीविजन में, या फिर सोशल मीडिया में बोलने के लिए। ये हमारी सारी इवेंट प्लानिंग के अंदर आती है। और इसमें हमें बजट भी देखना पड़ता है। हर इवेंट में ऐसा नहीं है कि बजट नहीं होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं, एक बजट होता है। वो हर किसी का होता है, वो हम घर पे भी कुछ ना कुछ लेने के लिए बजट फॉलो करते हैं। सेम हैपेंस इवेंट्स के साथ। शादी भी होती है तो भी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बजट होता है। ऐसा नहीं होता कि हो रही है हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बजट होता है। तो वो मेंटेन करना, उस चीज में कहाँ कितना लगना है, कहाँ से क्या आएगा, कहाँ पे क्या जाएगा, वो सारी हमारी इवेंट प्लानिंग में आ जाती है। नेक्स्ट इज राइटिंग फॉर फैशन। फैशन के लिए लिखना, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो प्रेस रिलीज होता है, फॉर्मेट होता है, वो कैसे होता है। यहाँ पे एग्जांपल होगा आपका, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेस रिलीज।
देख रहे हो ऊपर यस नाम, मैम। एड्रेस, यहाँ पे आपकी हेडलाइन, यहाँ पे आपकी सब हेडलाइन, उसके बाद पैराग्राफ्स, उसके बाद अगेन जिस भी ब्रांड का है उसकी इंफॉर्मेशन। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम थोड़ा। अब प्रेस रिलीज क्या है? हमारा ऑफिशियल कम्युनिक है फैशन डिजाइनर का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कन्वे करता है किसी इंफॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मीडिया तक। प्रेस रिलीज क्या होता है? मेरा अगर कोई ब्रांड है तो मैं इस चीज के बारे में किसी टॉपिक के ऊपर कुछ रिलीज कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ दूसरों को, जो कि मेरा ऑथेंटिक है, जो कि मेरा 100% रियल है, वो मेरा प्रेस रिलीज होता है। वो चीज रिलीज किसके लिए हो रही है? वो प्रेस के लिए हो रही है, मीडिया के लिए। प्रेस हमारा मीडिया होता है, ठीक है? किसी को अगर क्लियर ना हो तो प्रेस हमारा मीडिया होता है। मीडिया के लिए जो हम इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, 100% रियल इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, ताकि वो मीडिया आगे उस इंफॉर्मेशन को हम तक कन्वे कर सके, वो मेरा प्रेस रिलीज होता है, ठीक है? अब इसमें जैसे मेरा क्या क्या है? हेडलाइन एंड स्ट्रैप लाइन। स्ट्रैप लाइन यानी सब हेडलाइन। हेडलाइन बेसिक हमने देखा, ये ठीक है, ये मेरी हेडलाइन है और ये मेरी सब हेडलाइन है। हेडलाइन बोल्ड में है, सब हेडलाइन बोल्ड में नहीं है। इसका मेरा साइज ज्यादा है, हालांकि मेरा इसका साइज कम है। आप लोग नहीं, वो तो नहीं होगा। उसके बाद लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया अभी। ये मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हम लीड पैराग्राफ बोलते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है। बॉडी, दिस इज आवर बॉडी। ये जो मेरी बॉडी है, जितना भी मेरा टेक्स्ट आएगा उसके बाद वो मेरा बॉडी के अंदर आता है, बॉडी में काउंट होता है। उसके बाद बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मेरी एंड होती है, जहां मैं कुछ उसको थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। जैसे ये हो गया कि ये मेरा ब्रांड है, ये मैंने अपने ब्रांड के बारे में कुछ 4-5 लाइन लिखी हुई है, ये मेरी बॉयलर प्लेट होती है। उसके बाद हमारा क्या है? बस बेसिक। उसके बाद हमारी कंपनी के बारे में 2-4 और लाइन, फिर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब प्रेस इनविटेशन, प्रेस को इनवाइट करना। अगर आप कोई चीज रिलीज करने वाले हो, कोई न्यूज देने वाले हो, उसके लिए आप प्रेस को बुलाओगे पहले अपने पास। ये चीज सुनी है आप लोगों ने कि जैसे आप बहुत बार देखते होगे वीडियोस पे, इंस्टाग्राम पे, कि जो प्रेस वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो लोग सेलिब्रिटीज अगर जिम भी जा रहे हैं तो उनके पास भी पहुंच जाते हैं। देखा है? मैम यस मैम। और ये भी सुना होगा कि कभी कभार मीडिया वाले भी ऐसा बोल देते हैं, या फिर मैंने तो एक दो बार एक्ट्रेसेस को भी कहते हुए सुना है कि हमने तो नहीं बुलाया था आपको। लाइक दे कॉल देम, वो बुलाते हैं उनको, ठीक है? तो सेम चीज हैपेंस कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीज करनी है तो दे कॉल द मीडिया प्रेस रिलीज से पहले। अब उस मीडिया के लिए इनविटेशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट होता है हमारे इवेंट का, जो कि बहुत क्लियर होना चाहिए। ईमेल लिखते हो? ईमेल लिखी है किसी ने आज तक? ईमेल तो चलो ईमेल रहने दो, ये बताओ एप्लीकेशन लिखी है स्कूल में? नकली जब लिखिए। छुट्टी मारते थे तब। हाँ यस मैम, लिखिए तो। हाँ, तो मतलब सच बोल रहे हो, नकली छुट्टी मारते थे आप? नहीं नहीं मैम, जब फीवर होगा तभी मैं छुट्टी लेती थी, ऐसे में नहीं लेती थी। इतने इतने अच्छे बच्चे हैं। हम्म। जब हम एप्लीकेशन, अच्छा तो उसमें फीवर में क्या लिखते थे? सब्जेक्ट लिखते थे एप्लीकेशन में? वो मैम सब्जेक्ट नहीं लिखते थे, उसमें फीवर बताते थे ना, ऐसे लिखते थे। ये हमारा बेसिक ऐसा फॉर्मेट होता नहीं है। जो फॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें सब्जेक्ट हम लिखते हैं। कोई और है जिसको पता हो एप्लीकेशन में सब्जेक्ट क्या होता है? एनीवन एल्स?
मैम जो मेन रीजन होता है एप्लीकेशन लिखने का, सब्जेक्ट या क्या मैं 4-5 लाइन जितना लंबा लिख सकती हूँ? नहीं? नो मैम। सब्जेक्ट हमारा बहुत ब्रीफ 1 लाइन का सेंटेंस होता है जिसमें हम डिपिक्ट कर देते हैं कि हमारा अंदर जो मैटर है, अंदर मेन जो हमारी रीजन क्या है बॉडी में है। बोलो। मैम? मेन रीजन क्या है एप्लीकेशन हाँ, लिखने का? मेन रीजन बहुत ब्रीफ में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, बहुत क्लियर होना चाहिए, वो कंसाइज होना चाहिए। छोटा सा 1 लाइन के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं जो नीचे पढ़ूंगा सारा, वो किस चीज से रिलेटेड होगा। ईमेल्स भी अगर आपके पास आती हैं, जीमेल पे सबका अकाउंट होगा, कोई ना कोई कंपनी डेली ईमेल सेंड करती है आप लोगों को। यस उसमें भी मैम, आपकी करती। एक हेडिंग होती है जो ऊपर हम्म। सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, उसको उसके नीचे जो होती है वो आपकी सब हेडिंग होती है। ओपन करते हो ना, सब्जेक्ट आपको दिख जाता है उसमें। यस मैम, आता है। हाँ, उसके बाद है आपका ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट के बाद जो ये चीज किसके लिए, प्रेस इनविटेशन के लिए है। ये आपका स्कूल की या कॉलेज की एप्लीकेशन में नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है? यस जो मैम। प्रेस रिलीज के लिए जाती है उसको इनवाइट करना होता है, उसके लिए इनविटेशन कैसे लिखना है। पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन। हमने ग्रीटिंग्स पढ़ा था, कल किया हमने, विश करना यस उनको, मैम। हमने विश किया। उसके बाद हम जैसे वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, या वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम आप में से भी किसी का नाम अगर आप भेज रहे हो, वार्म वार्म ग्रीटिंग फ्रॉम वनिता, ऐसे करके। दिस इज आर ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन। उसके बाद हमारा बॉडी एंड कॉन्टैक्ट। बॉडी में हमारा सारा मैटर जो हम बोलना चाहते हैं वो आएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, द 5 Ws अप्रोच इज द बेस्ट वन फॉर मीडिया पीपल हु आर बीइंग इनंडेटेड विद अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे। अब मीडिया वालों के पास क्या होता है, मीडिया वालों के पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है, ठीक है? उनके पास इतना काम रहता है ऑलरेडी, तो आप अगर उन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो तो मेक इट क्रिस्प एंड कंसाइज। बहुत उनको सिर्फ डिटेल में 50 लाइन नहीं पढ़नी, 5 लाइन बहुत है, जिसमें 5 आपके डब्ल्यूज फॉलो होंगे। वो 5 डब्ल्यूज कौन कौन से हैं? Who, where, when, हाँ, वाई, sorry, why, वेयर, where, व्हेन, where. Yes मैम। और व्हेन हो गया, कहाँ what, what, कहाँ। what, who, where, when, what, why. हाँ, ठीक है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस टाइम जाना है, क्या पर्पस क्या है उसका, क्यों जाना है, ठीक है? ये सारी चीजें आपकी 5 Ws में आ जाती हैं। वो बहुत कंसाइज में हमें लिखना होता है, बहुत छोटे में हमें लिखना होता है। उनके पास टाइम नहीं है, प्रेस मीडिया वालों के पास, कि वो बैठ के लेटर पढ़े, नहीं। हमें बस बेसिक उनको बताना है कि हम यहाँ से हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किस चीज के रिगार्डिंग होगी, किस टाइम पे होगी, कब तक आपने आना है, ठीक है? ये सारी चीजें। अब press kit essential. Media kit is a package of information prepared by company. अब प्रेस हमारी किट, मीडिया जो किट होती है वो रेडी कौन करता है? वो कंपनी रेडी करती है। जिसने कुछ रिलीज करना है, जिसने कोई इंफॉर्मेशन मीडिया को देनी है, वो प्रेस किट प्रोवाइड करती है आपको। प्रेस किट में क्या क्या होता है? अब प्रेस किट में आपके पास यूजुअली सारी इंफॉर्मेशन होती है उस इवेंट के बारे में जहां वो गए हैं। वहाँ की ओवरऑल पूरे साल की रिपोर्ट होगी, और उनकी प्रोफाइल्स होंगी, उनका बायोडेटा होगा पहले से कि कौन कौन इस कंपनी में काम कर रहा है, कितने पीपल हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट है, कौन डायरेक्टर है, कौन हेड है, या कौन सीईओ है। ये सारी इंपॉर्टेंट पीपल्स होंगे। उसके बाद वो जो भी रिलीज करना चाह रहे हैं उसको प्रॉपरली, क्या इंफॉर्मेशन वो रिलीज करना चाह रहे हैं, क्या कोट वो रिलीज करना चाह रहे हैं, वो सब भी होगा। उसके अलावा इमेजेस ऑफ द कलेक्शन और सीनियर डिजाइनर्स, जिन्होंने वो कलेक्शन लेटेस्ट रिलीज की है, वो सारा भी उसके अंदर होगा इमेजेस के साथ।
वो इमेजेस। हाँ, एक चीज और, बहुत डिफरेंट अगर आप पेजेस देखो, वो कई बार क्या करते हैं, सेम ही पिक्चर रिलीज करते हैं किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस की। अगर कोई कर रहा है, प्रमोट कर रहा है किसी चीज को, तो वो सेम ही एक ही पिक्चर होगी, वो आपको बहुत जगह दिख जाएगी। वो कैसे दिखती है, वो मीडिया उन तक पहुंचाता है, वो कंपनी उन तक पहुंचाती है कि ये पिक्चर हमने प्रमोट करनी है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो इंटरेस्टिंग हो कंपनी के लिए, या जो कस्टमर्स को और ऑडियंस को एंगेज रखें, और हमारे सैंपल के प्रोडक्ट्स, स्वॉचेस, मिनिएचर्स, ये सब हमारे मीडिया किट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस। ये सारा ना आपको स्टेप बाय स्टेप किसी सॉफ्टवेयर पे फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कि क्रिएटिव प्रेजेंटेशन के लिए बेसिक हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हमें रहता है कि हमारी हेडिंग बोल्ड हो, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हाईलाइटेड हो, वो कहीं ना कहीं और टेक्स्ट से ज्यादा बड़ा हो, उसका कुछ कलर भी हम अलग कर सकते हैं, स्टाइल भी अलग कर सकते हैं, किसी ना किसी पॉइंट को हम देखते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आई कार्ड है सबके पास, नॉर्मल स्कूल का भी आई यस कार्ड हो। मैम। माई कार्ड है कॉलेज का। हाँ, तो ठीक है। उस कॉलेज के या स्कूल के आई कार्ड में आप देखना कितनी कितनी अलग चीजें हैं। उसमें सेम एक ही फॉर्मेट में ऐसे सीधा नहीं लिखा होगा, नेम दिस, ये दिस, ये दिस, क्लास ये ऐसे नहीं लिखा होगा। उसमें कुछ ना कुछ हाईलाइटेड होगा, कुछ बोल्ड होगा। या तो आपका नाम बोल्ड है, या तो आपका जो नेम का NAME लिखा हुआ है वो बोल्ड है, या आपकी पिक्चर का कुछ पोर्शन अलग है। वो मेरा क्या है, वो मेरा चीजों को क्रिएटिव करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करना। सेम चीज हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं इन चीजों को, कि अगर मुझे अपनी पिक्चर लगानी है या कंपनी का ब्रांड का लोगो लगाना है, तो मैं उसको कहाँ लगाऊं। पेज के सेंटर में ना लगा के मैं कोने में लगा सकती हूँ, ठीक है। वो मेरी क्रिएटिवनेस है कि मैं कितनी क्रिएटिव होकर चीजों को प्रेजेंट कर रही हूँ। अलग अलग टूल्स हैं, होते हैं हमारे पास। प्रेजेंटेशन आप PPT में बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। और कहाँ बना सकते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन, बनाइए किसी ने आज तक प्रेजेंटेशन PPTs? मैम पावर पॉइंट में ही बनाएंगे। हाँ, बेसिक तो सबने पावर पॉइंट तो सुना ही होगा, या कॉलेज या स्कूल्स में दिखाया होगा किसी ना किसी ने प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट में, विनीता क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? उसमें मैम हम फोटो इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, फिर हम यस, बैकग्राउंड भी डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कलर भी चूज कर सकते हैं, वेरी फिर गुड, हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट में कलर के साथ साथ डिजाइन भी डाल सकते हैं, वेरी गुड, फिर फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं पूरे पेज में, यस, फिर बुलेटिन सिंबल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। अब ये सारे ऑप्शंस आप कहीं यूज करोगे, एक तो आप सिर्फ सारी इंफॉर्मेशन को एक पैराग्राफ में बना के लिख दो, सिर्फ एक पैराग्राफ। लेट्स अज्यूम कि ये मेरे पास अभी पॉइंट्स हैं 7.1, 7.2, 7.3। इसको अगर मैं लाइन में ना लगा के, मैं इसको अगर मैं, कहाँ है, कुछ तो आए, ऐसे लिख दूं, तो क्या ये आप लोगों को समझने में इजी होगा? नो मैम। तो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं 7.1, 7.2, मेरे जो पॉइंट्स हैं उनको मैं अगर ऐसे लाइंस में लिख दूं, तो क्या आप लोगों के लिए इजी रहेगा वो? नो मैम, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है, कहाँ, अभी देखो यहाँ आप देख रहे हो कैनवा लिखा हुआ है, मुझे पता लग रहा है कि कैनवा सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये प्रेजेंट करने का तरीका है कि किस चीज को हाईलाइट किया है, नंबर को किसको हाईलाइट किया है, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा रहेगा। न्यूज़पेपर देखा है सबने, अखबार तो देखा होगा। यस मैम, देखा है। अखबार खोलते हो, अखबार देखते हो, सबसे पहले क्या होता है उसमें?
सबसे ऊपर क्या होता है? अखबार जो का नाम पब्लिश होता है, टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अखबार का उसके हेडलाइन, नाम बारे में। होता है, हेडलाइंस हम्म, होता है। हेडलाइंस, बट सबसे पहले अखबार का नाम सबसे ऊपर, यस। और हम्म, अखबार का नाम जो होता है उसका आपको साइज सबसे ज्यादा बड़ा मिलता है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम्म, हेडलाइंस आएंगी आपकी। हम्म, हेडलाइंस का साइज उस हेडिंग से छोटा होता है। उसके बाद हम्म, उस न्यूज को लिखा गया होगा छोटे छोटा और छोटे में। जो आपकी न्यूज हम्म, की हेडलाइन होती है, देखना वो बोल्ड में होती है, वो डार्क हम्म, होती है, जिनको आप पढ़ हम्म, पाते हो। अगर एक दो लाइन है सिर्फ, वो डार्क में होती है। उसके अलावा जो सारा टेक्स्ट होता है आपका, वो डार्क नहीं होता, वो नॉर्मल आपका फॉन्ट होता है, ठीक है। वो क्या है, वो प्रेजेंट करना किस चीज को कैसे, किधर क्या चीज आएगी, किसी चीज में बॉक्स बना देना, कोई एक इम्पोर्टेंट चीज है उसको बॉक्स में शो करना, ठीक है। कोई यस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बॉक्स में भी पूरा उसको हाईलाइट कर दिया है, पूरा बोल्ड कर दिया है। ये हमारा प्रेजेंटेशन होता है। और ये चीज हम अलग अलग चीज ऐप से कर सकते हैं। कैनवा ऐप हो गया मेरा, कैनवा हमारी एडिटिंग ऐप है, जिस पे मैं अपनी प्रोफाइल्स बना सकती हूँ, फैशन प्रोफाइल्स। नेक्स्ट इज हमारा रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया का रोल कितना है? ज्यादा है, कम है? बहुत ज्यादा, कैसे? क्योंकि मैम यहाँ पे पब्लिक ज्यादा ही एक्टिव रहती है, एक एक मिनट में उनको पता चलता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, यस। इस वजह से। बहुत अच्छे। जो हमारा अभी के टाइम पे क्या है, ज्यादा ऑडियंस हमारी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। कुछ नहीं भी कर रहे तो स्क्रॉल तो कर ही रहे हैं, कुछ नहीं भी समझ आ रहा स्क्रॉल तो कर ही रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे तो, है ना। अब यस हमारे मैम। साथ भी होने लगी है ये चीजें, आदत हो गई है इस चीज की, वो जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। कि हमारे पास अगर खाली भी टाइम है, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करना, कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, मे बी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। एक टॉप लेना है हमने, ठीक है, 1 महीने पहले सोचा था एक टॉप लेना है मैंने, ना मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं फोन में ही देखती रहती हूँ। हाँ, आज देख लिया 10 मिनट, कल 10 मिनट देख लिया, आधा घंटा अगले दिन देख लिया, बट मैंने वो खरीदा नहीं कुछ। बट मुझे पता लग रहा है कौन सा ब्रांड क्या बेच रहा है, ठीक है, क्या लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या पता मैंने जो सोचा हो। मैं जो वीडियोस देख रही हूँ, मुझे उस सोच से ज्यादा वो वीडियो वाली चीज अच्छी लग रही है। मेरी चॉइस चेंज हो रही है कि मुझे ऐसा लेना था, मुझे फुल स्लीव लेना था, बट ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हाफ स्लीव में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है आपके डिसीजंस के ऊपर, ठीक है। सोशल मीडिया क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल दैट बिल्ड्स ऑन द सोसाइटी डेडिकेशन to in, to interaction between communities based on input, what includes but is not limited to content sharing. सोशल मीडिया पे क्या होता है, आपका कंटेंट शेयर होता है। कंटेंट मतलब डेटा, डेटा वो लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अब सोशल मीडिया की हमने अभी पहले भी पढ़ी थी, वेबसाइट्स लाइक फेसबुक हो गया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारी हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। कहीं ना कहीं ये वेबसाइट्स आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रही हैं। shift in understanding the medium. मीडियम में शिफ्ट हमारा कैसे आया है कि पहले लोग क्या करते थे, मार्केट में जाके कोई चीज ट्राई करके खरीदना पसंद करते थे, ठीक है। अब उस चीज को मीडिया ने कैसे ओवरकम कर लिया है। आप लोग ऑनलाइन कौन कौन शॉपिंग करता है? कुछ भी, कुछ भी ऑनलाइन कुछ शॉप करते हो? यस मैम। यस जैसे, मैम। जैसे क्या? क्लोथ्स हो गए, मेकअप। ग्रोसरी आइटम हो गए, मेकअप, हाँ। हाँ, तो व्हाई डू यू प्रेफर कि आप ऑनलाइन ले रहे हो, व्हाई? मैम वाइड रेंज मिलता है वहाँ, और मार्केट जाना नहीं पड़ता इफ यू आर टू बिजी। और दैट इज, आई थिंक बिजी तो नहीं होगे, आलस होगा वो तो।
हम ट्रैवलिंग का टाइम से होता है। बिजी, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द इजीएस्ट वन। ऑल्सो अगर आपको कुछ ट्राई करना है, यू वांट टू ट्राई समथिंग, आपको कोई टॉप पसंद आया है, आप अगर दुकान से जाके ले लेते हो, आप वापस करने जाओगे वो पैसे नहीं देगा। होता है? यस मैम। मैम होता है। होता है ना। वो क्या करते हैं कि आप कुछ और ले लो। यस मैम, बोलते हैं दुकान वाले कुछ और ले लीजिए इसके बदले। तुम तो मेरे को बहुत दुखी लग रहे हो रितु इस चक्कर में। नहीं मैम, क्या था, मेरे सर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो क्या होता है, शॉप्स पे आपको ये एडवांटेज नहीं मिलता है, ऑनलाइन आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि आप कोई प्रोडक्ट मंगा भी लेते हो, कोई अगर आपने टॉप खरीद भी लिया, जीन्स खरीद लिया, कुछ भी पहनने का कुछ खरीद लिया, तो यू कैन रिटर्न दैट। आपके पास टाइम स्लॉट होता है, यू गेट योर कैश बैक, अकाउंट में आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, वो अटकता नहीं है कहीं पे। तो इसीलिए अब क्या कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन खरीदना पसंद कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि ऑनलाइन लेके वापस भी तभी की तभी कर सकते हो आप। आपके पैसे नहीं रुकते हैं, आपके पैसे कहीं अटकते नहीं हैं। और ये चीज, वो चीज कितनी सक्सेसफुल है कि वो रखोगे आप, वो कौन डिसाइड करता है, वो कस्टमर ही डिसाइड करते हैं रिव्यूज देके। सी अगर आपको कुछ अच्छा लेना है, आपका बजट है, आपका मान लो कि आपको लेना है टॉप लेना है, आपने बोला कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, इसके अंडर मैं देखती हूँ मुझे एक टॉप पसंद आता है या 2 टॉप पसंद आते हैं, ठीक है। आपको मान लो पिक्चर से तो पसंद आ गया कुछ, बट आप उस पे जाके रिव्यूज देख रहे हो 2 स्टार, तो क्या आप लोगे उसको? नो मैम। क्यों No. नहीं? व्हाई नॉट? हम रिव्यू अच्छे नहीं आए तो डाउट हो जाएगा कि हाँ ये लेंगे तो फिर खराब निकल जाएगा। अच्छा, तो क्या क्या खराब निकल सकता है? मतलब क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं आ सकती अगर रिव्यू अच्छे नहीं है तो नहीं, उस वजह सी से देखो, डाउट आ जाएगा। प्रोडक्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मेंशन करता है, क्या साइज है, कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है, करता है ना। यस मैम। बट स्टिल मैं पता है। रिव्यूज क्यों खराब होंगे? मैम लोगों के व्यू ऐसे आते हैं ना कि फिर लेने का मन नहीं करता। वो कई लोग पहन के भी दिखाते हैं, कई लोग आपको बताते भी हैं कि अगर देखो सेम फैब्रिक भी है, अगर आप नॉर्मल कॉटन का भी कुछ ले रहे हो तो कॉटन की क्वालिटीज बहुत वेरी करती हैं, ठीक है। आप 10 फैब्रिक के सैंपल्स हैं आपके पास, तो आप 10 के 10 को कॉटन बोल सकते हो, बट उसमें आप क्वालिटी भी डिफाइन कर सकते हो कि ये बहुत यस मैम। अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, ये बहुत बेकार क्वालिटी का कॉटन है। तो सेम हैपेंस कि ऑनलाइन जो चीजें बिक रही हैं उनकी क्वालिटी नहीं पता होती हमें, ठीक है। क्वालिटी यस मैम। फैब्रिक तो हमारा कॉटन हो सकता है कि हमें कॉटन चाहिए, वो कॉटन दे रहे हैं, बट वो कॉटन किस क्वालिटी का दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा क्वालिटी इशू हो सकता है। तो और यस लोगों के मैम। पास अभी क्या है, अभी टाइम बहुत कम है। हर कोई या तो काम में बिजी है या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में बिजी है, यही 2 मेन काम होते हैं सबके पास। तो मार्केट नहीं जाया जाता है ना, तजीकिया? यस मैम। अग्री कर रहे हो कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो? नो मैम, अब बेबी होगा घर पे तो इट्स डिफिकल्ट। हाँ, सी देखो आपका रीजन है ना आपके पास, यू हैव यस। समथिंग कि कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से नहीं जाया जा रहा, तो दिस हैपेंस विद एवरीबडी। लोग क्या है, और ज्यादातर अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा सा पीक पे है, तो आपको हर कोई कहीं ना कुछ काम करता हुआ दिखेगा। तो दे डोंट हैव टाइम कि वो स्टोर में जाके या मार्केट में जाके 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, when they can just sit at 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. आराम से कुछ लेना है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म एंड एक्सेप्टेंस। क्रिटिसिज्म क्या होता है? अगर मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रही हूं तो उसका मतलब क्या है? दिस इज क्रिटिसिज्म। किसी ने वर्ड सुना है पहले? यस मैम।
What does it I'm mean? pointing out the negative aspects of something, that is Very good. criticism. Yes, very good. तो आपका जो क्रिटिसिज्म है और जो एक्सेप्टेंस है वो सोशल मीडिया के थ्रू आती है बहुत ज्यादा. किसी चीज को प्रेज मिलती है तो कोई चीज बहुत निग्लेक्ट भी हो जाती है. ठीक है, जैसे मैंने सेम अभी आपको एग्जांपल दिया किसी ड्रेस का. ठीक है, वो ड्रेस, एक ड्रेस तो सेम ब्रांड की कोई ड्रेस बहुत लोग पहन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं. एक ब्रांड की ड्रेस को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इट कैन ऑल्सो हैपन कि जैसे रिलीजियस चक्करों में या फिर इंटरनेशनल, जैसे अभी वॉर भी चल रहा था और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी थे उस टाइम पे. क्या था कि लोगों ने दूसरे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के या एक पर्टिकुलर कंट्री से मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स को बैन करने का बोला कि डू नॉट बाय दैट, ये तो वहां से मैन्युफैक्चर होके आते हैं. ऐसा कुछ यस. मैंने प्रॉपर न्यूज पढ़ी नहीं है, ऐसा कुछ था. ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा था, वो चीज क्रिटिसाइज हो रही थी थ्रू सोशल मीडिया कि आप ये मत खरीदो, डू नॉट बाय दीज क्लोथ्स या डू नॉट बाय फ्रॉम दिस. तो वो क्रिटिसिज्म होता है, किसी चीज को नेगेटिव चीज में डालना. और एक्सेप्टेंस आपकी जो पॉजिटिव जाती है, जिस चीज को लोग अपना रहे हैं, वो हमारी एक्सेप्टेंस होती है. अब हमारे वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया होते हैं. सोशल मीडिया, फर्स्ट इज सोशल नेटवर्क्स. सोशल नेटवर्क, नेटवर्क होता है जोड़ना, किसी ना किसी को किसी ना किसी के साथ जोड़ना, वो हमारा नेटवर्क होता है. तो हमारा सोशल नेटवर्क फर्स्ट इज फेसबुक. फेसबुक आपको किसी के साथ जोड़ता है. इट अलाउज यू टू ऐड एज फ्रेंड. ठीक है, आपको ऐड कर रहा है, आप किसी और को भी ऐड कर रहे हो. मे बी वो किसी और को जानता है, उसने आपको ऐड कर लिया. सी, मेरे लिस्ट में मान लो कोई है. ठीक है, मैं किसी को जानती हूँ और मैं आप लोगों को भी जानती हूँ, और जो मेरी लिस्ट में है वो इनडायरेक्टली आपको जानने लग गए हैं, वो आपको ऐड करेंगे. वो क्या होगा, नेटवर्क क्रिएट होगा एक. सिमिलरली वो चीज नेटवर्क आगे जाएगी. दिस हैपेंस हर जगह, ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे. लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है. किसी का अकाउंट है लिंक्डइन पे? यस मैम. हाँ, तो लिंक्डइन पे क्या होता है, चल मी ताजिकिया. मैम लिंक्डइन यूजुअली हम वहाँ पे हम अपना बेसिकली प्रोफेशन जो है या जो भी हमने डिग्रीज या जो भी है वो बेसिकली ये करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, apart from that we get linked with different companies जो हमारे एरिया की होती हैं. like if someone is related to science background तो उसको फिर लिंक्स वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही लोग वहाँ जुड़ते हैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू. यस, इफ यू आर सीकिंग. हाँ जी, हाँ we जी, have बोलो to बोलो. display picture that is more professional ना कि. हाँ जी, उसके अलावा क्या होता है कि आप कंपनीज के साथ साथ कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. या फिर आप अगर जॉब सीख कर रहे हो, आपको नौकरी चाहिए उस फील्ड में किसी पर्टिकुलर, इफ यू नीड अ जॉब इन फैशन, तो आप फैशन के ही रिलेटेड इंसानों के साथ कनेक्ट कर सकते हो. मे बी अगर आप जॉब देख रहे हो विद इन फरीदाबाद और विद इन गुरुग्राम और विद इन बैंगलोर, विद इन चाइना, तो आप वहां पे वो फिल्टर सेट कर सकते हो कि आप इस लोकेशन पे जॉब चाहते हो. आपके पास वही इंसान आ जाएंगे जो उस लोकेशन पे हैं, उस लोकेशन में है. लाइक विद इन बैंगलोर आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो सेम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं या सेम फील्ड में जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं. लिंक्डइन पे हर दिन मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि आज इसकी पोस्ट चाहिए, एक इंटर्न रिक्वायर्ड, और जॉब सीख करना है, कोई जॉब सीख कर रहा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे, तो दे आर रिक्वायर्ड. उसके लिए क्या क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें वो मेंशन कर देते हैं. वो मेंशन ये भी करते हैं कि आप हमें डायरेक्टली सीवी सेंड कर दो इधर,
आपको किसी से कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीवी भेजो, आपके पास अपने आप रिवर्ट आएगा। दिस इज लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या करता है, आपको और लोगों से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मीडिया शेयरिंग नेटवर्क। मीडिया को शेयर करना। मीडिया में अब हमारी पिक्चर्स भी आ सकती हैं, किसी और की पिक्चर्स भी आ सकती हैं, वीडियोस भी आ सकती हैं। आप कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम, आपका अगर पब्लिक अकाउंट है तो कोई भी देख सकता है उसको। प्राइवेट अकाउंट है तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आप वो देख सकते हैं कि आप क्या शेयर कर रहे हो। आप जो अपनी पिक्चर भी शेयर करोगे वो भी मीडिया के अंडर आएगी, ठीक है, उसको भी मीडिया बोला जाएगा। आप कोई वीडियो शेयर करोगे वो भी मीडिया के अंडर आएगी। स्नैपचैट, स्नैपचैट कौन कौन चलाता है? कोई तो होगा। नहीं मैम, हम तो कभी कभार फोटो क्लिक हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं उतना फोटो हो क्लिक गया करते क्या हैं। होता है, अपने आप हो जाता है। नहीं, कभी कभार जब कहीं जाती हूँ यहाँ पे और नाचुर कहीं बुलाया जाता है खाने पे, तब जाकर फोटो क्लिक कर लिया फिर रख दिया। उतना फेसबुक उसबुक नहीं लगाती हूँ। तो वो फोटो या वीडियो स्नैपचैट पे क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है सब कोई करता हो, अगर आप जैसे आप यूज कर रहे हो कि सिर्फ पिक्चर क्लिक करने के लिए कर रहे हो, बट उसका मेन पर्पस क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को डेली अपडेट देते रहते हो कुछ ना यस मैम। कुछ उनको भेज कर। तो ये क्या है, मीडिया शेयरिंग लिंक्स है हमारे नेटवर्क, कि हम कुछ ना कुछ मीडिया शेयर कर रहे हैं किसी के साथ। ये एक चीज बहुत ट्रेंडिंग में चली थी कि कुछ शेयर करने के लिए नहीं है तो ब्लैक स्क्रीन लगा के कुछ शेयर कर रहे हैं लोग, तो वो भी मीडिया में आएगा। नेक्स्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब से सीखते हो कुछ? यस मैम, कभी कभी सीखती हूँ। क्या सीखते हो? मैम कभी कभी जो नया नया जो मैं कटिंग करती हूँ ना, तो कभी कभी कोई कलर डिजाइन करना होता है तो मैं स्केचिंग कर लेती हूँ मैं। हाँ, समझ आ जाता है ना यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हो या यूट्यूब पे जो आप यूट्यूब पे अब तो पिक्चर का भी ऑप्शन है कि आप कुछ कोड भी अपलोड कर सकते हो साथ साथ। तो वो सारा मीडिया होता है। यूट्यूब पे जो भी आप देख रहे हो सब मीडिया है। अगर आपका कोई खुद का पर्सनल चैनल है, जैसे कि कोई एम्ब्रॉयडरी किसी को अच्छी लगती है, वो एम्ब्रॉयडरी की वीडियो बना के डाल रहा है, तो क्या हुआ ऋतु? मैम मेरा स्टिचिंग का चैनल है, मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। क्या अपलोड करते हैं आप? मैम जैसे सूट का डिजाइन, सूट सिले हैं उसका डिजाइन बना है, ब्लाउज डिजाइन ज्यादा अपलोड की हूँ मैं। हम्म। तो ये जो आप वीडियोस अपलोड करते हो ना, इसको मीडिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यस मैम। ये मीडिया होता है। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस आप देखते हो वो मीडिया में कहलाती हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन फोरम्स। डिस्कस करना आपस में ऑनलाइन किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ। एक वेबसाइट है कोरा, QUORA, सुनिए। यस मैम। कोरा पे क्या देखा आप लोगों ने? मैम उसमें बेसिकली सपोज कोई टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उस पे वो पूछा जाता है, फिर वहाँ रिव्यूज देते हैं सब अलग अलग, या उस पे क्या होता है दे कि अगर, आंसर दैट क्वेश्चन। हाँ, अगर हमें किसी चीज की कंफ्यूजन है, हमें कुछ पूछना है, हमें कुछ क्लियर नहीं है, एंड वी डोंट हैव अ पर्सन जिससे हम पूछ सकें वो चीजें। जैसे मैं, आई बिलोंग टू हरियाणा, ठीक है, एंड आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट इन बैंगलोर, बट मेरा बैंगलोर में तो कोई जानकार नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं कोरा पे जाके क्वेश्चन अपना लिख दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है बैंगलोर में रहने के लिए, इज इट इजी टू सर्वाइव इन बैंगलोर विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, कि मैं इतनी इनकम के साथ बैंगलोर में क्या सर्वाइव कर सकती हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं वो उस पोस्ट पे कमेंट करेंगे, या फिर जो बैंगलोर रह के आ चुके हैं वो कमेंट करेंगे। या फिर जैसे कि मुझे कहीं एडमिशन लेना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग में कहीं एडमिशन लेना है, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन डाल दूं कि
कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं फॉर फैशन डिजाइनिंग। तो बहुत सारे लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मे बी कोई सजेस्ट करेगा कि हाँ यहाँ लेना बहुत अच्छा है, मे बी कोई सजेस्ट करेगा कि नहीं इस कॉलेज में अच्छा नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो डिस्कशन बन जाएगा हमारा, ठीक है, कि मे बी किसी ने कुछ बोला कि ये अच्छा है, किसी का सेम रिव्यू अलग भी आता है उसी कॉलेज के ऊपर, तो मे बी दे डिस्कस समथिंग, या हम भी उनके साथ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। वो हमारा डिस्कशन फॉरम्स होता है। नेक्स्ट इज बुक मार्किंग एंड कंटेंट क्यूरेशन नेटवर्क। बुक मार्किंग, बुक मार्क्स क्या होते हैं? बुक मार्क्स पढ़ा है? बुक मार्क क्या होता है? देखा है कभी बुक मार्क किसी ने? व्हाट इज अ बुक बुक मार्क, ताजिकिया? मैम जो सपोज आई एम रीडिंग अ बुक एंड और मैं उसको मार्क करना चाह रही हूँ कि मैं किस पेज पे हूँ, सो वी पुट अ बुक मार्क। यस, बुक मार्क पहले इनिशियली आपके पास एक ही फ्रेम होता था, एक ही साइज आता था, लाइक इतना साइज आ गया, ठीक है, वो आपने लगा के रख दिया। अब तो आपके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स है बुक मार्क में, एज पे लगाने का कुछ, उस चीज को बुक मार्क क्या करता है? बुक मार्क का बेसिक काम क्या होता है कि जहां पे आपको कोई चीज पसंद आ गई है या जहां पे आपने रुकना है, वहां पे आप उस चीज को लगा देते हो और बाद में जब भी आपको काम होते हैं आप उसको वहीं से ओपन कर लेते हो। सेम हैपेंस विद सोशल मीडिया। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट सुना है? पिंटरेस्ट, यस एनीवन एल्स? पिंटरेस्ट यस Yes, मैम, ma'am. मैम। क्या होता है पिंटरेस्ट पे? I've been seeing it from many years, but somehow I'm not been able to um, use it efficiently, ma'am. I don't know really. No, you don't But have it to has use lot it. of images. It has lot of images and other things, but I don't know what exactly it is actually. Okay, so Tazikia, मैम उसमें वी कैन अपलोड पिक्चर्स, we yes, can upload videos related to maybe recipes, food, clothes, fashion, art, and what else? numerous things, बहुत सारे options है उसमें, and we can even add people, you know. Yes, we can send unknown something Yes. or unknown people something. Pinterest पे हम bookmark कैसे लगा सकते हैं? Any idea? No, I've never done that. But if I have to do it, I just save it in a, you know, Yes, a yes, folder yes. or something like that. पर्टिकुलर वर्ड बुकमार्क नहीं होगा उधर, यू Ah, जस्ट yeah, okay. सेव इट। आप Yeah, पिंटरेस्ट पे आपके एडवांटेज क्या create होती है? folders. यस, यू कैन क्रिएट फोल्डर्स विद मल्टीपल नेम्स। कि Yes. एक, आपको अगर एम्ब्रॉयडरी पसंद है तो आप एम्ब्रॉयडरी का कॉलम बना के एक फोल्डर बना के जितनी आप एम्ब्रॉयडरीज की वीडियो देख रहे हो जो आपको पसंद आ रही है आप उनको सेव करते जाओ, वो सारी एम्ब्रॉयडरी में सेव होती रहेंगी। अगर Yes. आपको आर्ट पसंद है, ड्राइंग पसंद है, आप जितनी भी ड्राइंग की वीडियोस देख रहे हो आप उनको सेव कर सकते हो फॉर लेटर यूज। आपको लग रहा है कि आपने अभी देखी है और आपने सेव कर लिया, आपको ये कि आपने बनाना है बट आप घर जाके बनाओगे, उसको ट्राई करोगे, यू विल ट्राई दैट। तो क्या होगा, आपने सिर्फ ओपन करना है उधर सेव फोल्डर, उसमें से आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगी। पिंटरेस्ट पे एक चीज है कि आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हो, किसी भी लेवल तक कर रहे हो, उसकी इन डेप्थ आपको मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, इट विल नॉट स्टॉप। आपको जितना इन डेप्थ जाना है किसी चीज में, यू कैन गो, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हो आप उसमें। रिपीटेडली ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, आप जितना इन डेप्थ जाना चाहो आप जा सकते हो, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी होंगी, आपने नहीं सुनी होंगी, वो सब मिलेंगी आपको। नेक्स्ट इज कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क। आप अपने रिव्यूज कहाँ कहाँ दे सकते हो? रिव्यू पता है क्या होता है? रिव्यू, Yes. व्हाट इज रिव्यू?
When you use something like maybe a product, a skincare product or something, for instance, तो उसका रिव्यू देना कि ये कैसा है, हाँ, इसके कि वो effect जैसा उसको डिपिक्ट किया जा रहा है क्या वो वैसा है या नहीं है। है या नहीं। यस। जैसे हम रेटिंग की बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, तो वो क्या है, वो रिव्यू है कि इसको अगर इस मटेरियल का बताया गया है या इसका साइज अगर ऐसा लिखा गया है और वो वैसा नहीं है, तो आप रिव्यू दे के लोगों को बता सकते हो। ज़ोमैटो पे आप कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, कभी ना कभी ओकेजनली किसी ने कुछ ना कुछ खाया होगा, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा कुछ तो मँगाया होगा। तो उसमें क्या ऑप्शन आता है, आपके पास डिलीवरी हो जाती है, देन आपके पास ऑप्शन आता है रिव्यू का। रिव्यू का आपके पास ऑप्शन ड्राइवर को लेके भी आता है। जो पर्सन आप तक खाना पहुँचाता है, आप उसको भी रिव्यू दे सकते हो। वो रिव्यू के बेसिस आपके अलग-अलग हो जाते हैं कि क्या उनका बिहेवियर कैसा था, वो बोलने में कैसे थे, क्या वो पंक्चुअल थे, क्या वो टाइम से आए, क्या वो टाइम से नहीं आए, ये हम बता सकते हैं। सिमिलरली फॉर अ रेस्टोरेंट ऑन ज़ोमैटो, कहीं से आपने खाना मंगाया, वो खाना अच्छा आया या नहीं आया, आप रिव्यू दे सकते हो। स्टार्स आते हैं आपके पास, स्टार्स 5 स्टार होते हैं। नहीं कोई चीज़ पसंद आई, आप 1 स्टार दे देते हो उसको। आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है, आप 5 स्टार दे देते हो। ये हमारा रिव्यू नेटवर्क्स होते हैं। हाँ, ट्रस्ट पायलट इज़ ऑल्सो अ साइट, वेबसाइट। ट्रस्ट पायलट पे भी आप अलग-अलग ब्रांड्स के रिव्यूज़ पढ़ सकते हो कि किस ब्रांड ने क्या प्रोडक्ट कैसे दिया है, क्या वो अच्छा है, क्या वो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, या क्या वो नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज़ ब्लॉगिंग एंड पब्लिशिंग नेटवर्क्स। ब्लॉगिंग, आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लिख रहे हो, उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। कोई कंटेंट आप लिख रहे हो, वो हमारा ब्लॉगिंग होता है। तो ब्लॉगिंग की हमारी अलग-अलग वेबसाइट्स होती हैं, अलग-अलग ऐप्स भी होती हैं। वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टम्बलर, मीडियम, ये हमारे सारे नाम हैं। अलग-अलग चीज़ों को रिलीज़ करने का, अलग-अलग चीज़ों को के कंटेंट बना के उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि लोग पढ़ें। नेक्स्ट इज़ सोशल शॉपिंग नेटवर्क्स। ये तो वैसे ही बता दो, शॉपिंग का एक-एक नाम बता दो सभी, चलो। शॉपिंग साइट्स, वेबसाइट्स। ये फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। मिंत्रा, नायका को छोड़ के बताना। मिंत्रा, नायका, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये छोड़ दो, अब बताओ। मीशो। आपको कंपनी पता, हम तो इसी चारों में देखते हैं। मीशो, एक हाँ। और निकला था जियो, ए हाँ, अमेजन निकला आजियो। था। Ajio is there, yes. हाँ, एक यस। जियो निकला था एक। यार उसमें कुछ ज्यादा ब्रांड्स ही महंगे कपड़े दिखते हैं। ब्रांड्स के नाम भी तो हैं, जिन-जिन ब्रांड के नाम हैं, उनकी कंपनीज़ भी तो हैं, उनकी वेबसाइट्स भी तो हैं। जैसे अगर मिंत्रा पे आपको कोई प्रोडक्ट, एडिडास का कोई प्रोडक्ट मिंत्रा पे मिल जाएगा। कोई क्लोथिंग, उसकी नाइकी की भी मिल जाएगी, प्यूमा की भी मिल जाएगी, बट इनकी आपको अलग-अलग वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है? आप एडिडास की नॉर्मल वेबसाइट भी तो ओपन कर सकते हो। वो वहां से भी तो आप शॉप कर सकते हो, वहां से भी तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है? ये हमारी अलग-अलग वेबसाइट्स हैं। उसमें अदर हमारी ऐप्स, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं हमारे पास गूगल प्ले स्टोर पर या किसी भी एप्पल स्टोर पर, जो अनोनिमसली, मतलब हमारी आइडेंटिटी रिवील ना होने दें और हम दूसरों से बात भी कर लेते हैं। ठीक है? वो हमारी अदर्स में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें कि हम अपनी आइडेंटिटी भी सेफ रखते हैं और हम दूसरों से बात भी कर सकते हैं। अब रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फैशन, फर्स्ट हमारा इंस्टाग्राम आ जाता है। इंस्टाग्राम इज टोटली रिलायबल ऑन, किस चीज पे रिलाय करता है इंस्टाग्राम? सिर्फ मीडिया पे, पिक्चर्स पे, वीडियोस पे, इन सारी चीजों पे ही हमारा इंस्टाग्राम रिलाय करता है। और ये जितना 5 साल 6 साल पहले यूज कर रहे थे लोग, उससे
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अब कर रहे हैं। अब सोशली बहुत लोग एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे आप इमेजेस, वीडियो, ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। विजुअली आप कुछ ना कुछ ब्रांड के बारे में बता सकते हो, उसकी इमेज बिल्ड कर सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, कोई इन्फ्लुएंसर है, अब आजकल तो इंस्टाग्राम पे हर कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है? किसी इन्फ्लुएंसर के 10,000 फॉलोअर्स हैं, किसी इंसान के 10,000 फॉलोअर्स हैं, वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, और कोई, मैं कहती हूँ कोई एक्टर है, से शाहिद कपूर, वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो? ये मेरा वो इंसान है जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं। एक मेरे पास शाहिद कपूर है, ठीक है, हाई लेवल एक्टर। तो आपको क्या लग रहा है किसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक होगा, किसकी गारंटी ज्यादा अच्छी है इन दोनों में से जो शाहिद कपूर। प्रमोट कर रहा है? शाहिद कपूर। वाई सो? ऐसा क्यों? हम उसके फॉलोअर ज्यादा है इसलिए। तो फॉलोअर्स थोड़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं बैठ के। नहीं, वो नहीं बना रहे, पर फॉलोअर उनको फॉलो जरूर करेंगे। नहीं, वो चीज नहीं, पता है शाहिद कपूर इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उनका एक स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है? जैसे हम। वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी डिपिक्ट कर रहे हैं, वो ऐसे लोकली किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो किसी लेवल पे किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और वो चीज अगर उस लेवल तक पहुंची है तो वो कहीं ना कहीं बहुत क्वालिटी मेजरमेंट से गुजरी है, बहुत क्वालिटी टेस्ट से वो गुजरी है चीज, तब वो उस लेवल तक पहुंची है कि हाँ, उस पे लोग इतना पैसा लगा रहे हैं कि शाहिद कपूर उसको प्रमोट करे, उस लेवल का पैसा। तो उस लेवल का पैसा वही लोग लगाएंगे, वो लोग नहीं लगाएंगे जिसने उन्हें अपना नकली माल बेचना है, नहीं, वो लोग लगाएंगे जिनका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, ठीक है, जो पैसा लगा रहे हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्विटर। ट्विटर स्टार्टिंग में ज्यादा यूज होता था, अभी थोड़ा पॉलिटिकल रीजन, रिलीजियस उन पे चल रहा है, रीजंस पे। अदरवाइज ट्विटर पे लोग क्या करते थे, माइक्रो ब्लॉगिंग, मतलब बहुत छोटे छोटे ब्लॉग्स। ट्विटर पे क्या था हमारे पास, पहले लिमिट थी, वर्ड लिमिट 140 वर्ड से आप ज्यादा कुछ लिख ही नहीं सकते हो, तो लोग उसी स्पेस को यूज करके 140 वर्ड्स में माइक्रो ब्लॉगिंग करते थे कि कुछ ना कुछ उस ब्रांड के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करना। उसके अलावा आपके पास फेसबुक आ जाता है, फेसबुक पे भी अलग अलग ब्रांड के पेजेस आपको मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड अलग अलग चीजें आपको बता रहा है कि हम क्या लॉन्च कर रहे हैं, हमारा क्या नया कलेक्शन है, वो आपको फेसबुक के थ्रू पहुंचा रहा है। फेसबुक पे फ्रेंड्स के अलावा आप पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो गया ना? आप लोग फेसबुक पे तो होगा हर कोई, यस मैम। कोई पेज फॉलो करते हो? नो मैम, कुछ कोई वीडियो आती है तो देख लेते हैं, तो फिर छोड़ देते हैं। कोई पेज, अपने काम का कोई पेज देखो, कोई ब्रांड देखो, जैसे एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, ये नाइकी हो गया, इन ब्रांड्स को आप नाम से सर्च करोगे ना, इन ब्रांड का पेज मिल जाएगा आपको फेसबुक पे। वो रेगुलरली अपडेट्स देते हैं, क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है। यस मैम। नेक्स्ट पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट वही है फैशन स्टार्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। पिंटरेस्ट पे आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी, अगर आपका स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है तो आपको एक दिन में 1000 से ज्यादा पिक्चर्स मिल जाएंगी विद स्टाइलिंग, कि आप एक चीज को कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो। अगर आप अभी किसने बोला था मुझे कि उनका यूट्यूब चैनल है? किन्होंने बोला था? रितु ने, हाँ। रितु, आपका अगर यूट्यूब चैनल है ना, तो आई विल से कि आप पिंटरेस्ट पे जाके डिजाइन्स चेक करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैम मैं तो इंस्टाग्राम पे सर्च करती हूँ, उस पे चेक करती हूँ, उस पे मिलता है। क्या बोल रहे हो? मैम इंस्टाग्राम से नहीं, आप एक बार पिंटरेस्ट भी इंस्टॉल करो, आई विल सजेस्ट यू। पिंटरेस्ट पे आपको बहुत
कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बनाने की वीडियोस भी मिलेंगी, बहुत कुछ ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिनको देख के आप कुछ नया बना सकते हो। ठीक है, तो हाँ, पिंटरेस्ट पे स्टाइलिंग का भी मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगा। आपको देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है। पिंटरेस्ट पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको अगर राइटिंग पसंद है, लिखना पसंद है, कोट्स पढ़ना पसंद है, वो मिलेगा। आपको एम्ब्रॉयडरी करनी पसंद है, आपको अलग अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरीज मिलेंगी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे एम्ब्रॉयडरी आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। उसके बाद यूट्यूब हमारा इंफॉर्मेशनल भी होता है, यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होता है। आजकल तो सिर्फ एंटरटेनमेंट या कुछ हमने सीखना है वो हम यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं। हम अपना कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स भी अपने रिव्यूज देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पे भी अगर आप कुछ सर्च करते हो, अगर मुझे कुछ 5 मुझे ऐसी बेस्ट सनस्क्रीन चाहिए जो मेरी ऑयली स्किन को सूट करे, मैं ऐसा कुछ सर्च करूंगी ना, ऑयल फ्री सनस्क्रीन रिव्यूज, तो आपको इतनी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास जो लोग रिव्यूज दे रहे हैं कि ये सनस्क्रीन अच्छी है या नहीं है, या ये ब्रांड अच्छा है या नहीं है, या ये डीओ अच्छा है या नहीं है, क्या मुझे ये चीज बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रिव्यूज भी देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, अगर वो घूमने जा रहे हैं कहीं तो वो चीजें अपलोड करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वो ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गया, एडवेंचर ब्लॉगिंग हो गया, वो लोग सारे यूट्यूब पे करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर ऑफ फैशन थ्रू सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपका यही होता है, इन्फ्लुएंसर किसी एक इंसान को ऐसे को उस प्रोडक्ट को देना। मान लो मैंने किसी टॉप लेवल कटरीना कैफ को मैंने एक प्रोडक्ट पहुंचाया, कटरीना कैफ ने मेरा प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पर लगाया, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, जितने ज्यादा फॉलोअर उतने ज्यादा चांसेस हैं कि उतने ज्यादा लोग वो प्रोडक्ट बाय करेंगे कंपनी से, वो कहीं ना कहीं हाइक हो जाएगी, उस कंपनी की पीक पे जाएगा वो प्रोडक्ट। तो ये हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। किसी रेनाउंड ब्रांड, कोई रेनाउंड एक्टर एक्ट्रेसेस या रेनाउंड इन्फ्लुएंसर को कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा है कुछ चीज देके, और वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे लगा रहे हैं और उसके थ्रू उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके बाद सोशल मीडिया में ब्रांडिंग क्या होता है, the fashion industry can directly connect with the customers on a personal level, which, while having its clear advantage, at the risk of a small mistake. अब इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया में ब्रांडिंग की, ब्रांड चाहे तो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ बात कर सकता है, बट वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर स्मॉल भी मिस्टेक होती है, ब्रांड से कोई मिस्टेक होती है छोटी सी भी, तो उससे क्या होगा, जो ब्रांड है उसकी इमेज खराब होगी, डायरेक्ट खराब होगी, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट अगर कोई चीज होती है तो वो रोकी जा सकती है। अगर ब्रांड की इमेज खराब हो गई तो ऑब्वियस है, जो पीआर मेरा है, पब्लिक रिलेशंस हैं जो, वो फिर कुछ ना कुछ स्कीम्स अप्लाई करते हैं ब्रांड की इमेज सुधारने के लिए। अब इसमें एक एग्जांपल है आपके पास, डव स्टार्टेड अ सोशल मीडिया कैंपेन, ये आप पढ़ सकते हो। डव स्टार्टेड अ सोशल मीडिया कैंपेन स्पीक ब्यूटीफुल इन 2015 में डव ने एक सोशल मीडिया अपना कैंपेन स्टार्ट किया था, स्पीक ब्यूटीफुल नाम से, टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम ऑन ट्विटर। ट्विटर पे सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए लोगों का, which then further pushed on the Academy Awards show that year. Since then, Dove has steadily created more social media campaigns around positive body image issues and racial discrimination, with many viral videos and campaigns. आप लोगों ने नोटिस किया है डव की जो वीडियोस होती हैं उनमें वो
हर स्किन कलर की गर्ल को यूज करते हैं. इट इज नॉट Yes, ma'am. लिमिटेड टू अ वाइट टोन. ब्राउन टोन भी होती है, डार्क टोन्स भी होती हैं, बहुत ब्राउन की बहुत शेड्स होती हैं टोन्स की. तो डव का ये प्रॉपर एक बॉडी पॉजिटिव और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है. इसकी वजह से वो कई अवार्ड्स भी जीत चुका है. उसके बाद ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग. ब्लॉगिंग होता है आपका जो चीज हम राइट कर रहे हैं, कोई कंटेंट हम लिख रहे हैं, उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं, ब्लॉगिंग. बट जो आपका व्लॉगिंग होता है जिसमें वी आ जाता है, वी स्टैंड्स फॉर वीडियो. ब्लॉगिंग आपका हो जाता है जिसमें आप वीडियो बना के अवेयर कर रहे हो, किसी को वीडियो बना के कुछ समझा रहे हो. ठीक है. बहुत आपने इन्फ्लुएंसर्स ऐसे देखे होंगे जो व्लॉगिंग करते हैं या व्लॉग्स बनाते हैं, छोटे छोटे अपनी 5-5 मिनट की वीडियोस भी बनाते हैं, 10-15 मिनट की भी बनाते हैं, किसी चीज के बारे में भी बताते हैं. वो व्लॉगिंग होती है. ब्लॉगिंग होती है आपकी जो आप कोई वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हो, उसको लोग पढ़ रहे हैं, वो आपका ब्लॉग होता है. ठीक है. हमारी ये पीपीटी एंड हो गई है. क्लियर है सबको जितना Yes, हुआ? ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. एक सेकेंड. एक बार आप चाहो तो 2 मिनट गो थ्रू कर सकते हो. किसी को गो थ्रू करना है तो, समझ नहीं आया कुछ तो पूछ सकते हो. उसके बाद हम विल कनेक्ट ऑन मंडे. ठीक है. हमने दो वो की हैं, पीपीटीज की हैं, पीडीएफ्स की हैं. उसमें जो हमारा अभी तक जितनी यूनिट हुई है, 2 दिन में आप रिवाइज करो उनको. कुछ पूछना है तो मंडे को मुझसे दोबारा पूछना. ठीक है. Yes, ओके ma'am. मैम. क्लियर है सबको? Yes, यस Yes, ma'am. मैम. ma'am. चलो, ओके, यू गाइस कैन लीव नाउ. थैंक यू मैम. यू वेलकम. बाय बाय. Thank you, Bye ma'am. bye, ma'am. यू वेलकम. वेलकम.